बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, अहलन व सहलन। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुहू। आज तो काफ़ी खुशगवार जवाब आए हैं, कुछ एक्साइटमेंट का लेवल अहलन व सहलन। तो आप लोगों को अल्फुन मबरूक, यानी बहुत हज़ारों मुबारकबाद आप लोगों के लिए। आज बहुत ही स्पेशल सेशन है आप लोगों का। योम नतीजा, रिजल्ट डे, 2 कोर्सेज अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट किए हैं। आज के सेशन की वजह से एक और ख़ास बात भी है कि आज पढ़ाई नहीं है ना, है ना, ये भी एक अच्छी बात है, प्लेजेंट बात है जी ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह। है। तो पढ़ने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह। ब्रेक भी चाहिए होती है ना, लेकिन खैर बातों बातों में थोड़ा सा पढ़ा भी देंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वगैरह देंगे अगले कोर्सेज का। तो आ रहे हैं हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स, आहिस्ता आहिस्ता शामिल हो रहे हैं। उतने में हम सेशन की डिटेल्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। वेलकम नोट अभी चल रहा है, उसके बाद QC4 का इंट्रोडक्शन देंगे, क्योंकि QC3 जिन लोगों ने किया उनको इंतजार है कि QC4 में क्या होने वाला है। फिर QC5 का इंट्रोडक्शन देंगे उन लोगों के लिए जो QC4 से 5 में आ रहे हैं। और फिर आप लोगों के रिजल्ट्स दोनों बैचेस के अनाउंस हो जाएंगे। डोंट वरी, हम क्विकली अनाउंस करेंगे रिजल्ट्स को, क्योंकि रिजल्ट्स ऑलरेडी आप लोगों के पास हैं। आप लोगों ने जैसे ही अपना क्विज किया, आपके सामने उसका रिजल्ट भी आ गया, तो आपका अपना रिकॉर्ड भी होगा, आप उससे मैच भी कीजिएगा। फिर आप लोगों की फीडबैक और कुछ कमेंट्स वगैरह हम ले लेंगे म्यूचुअली एक दूसरे से। तो ये 2 बैचेस थे, QC3 बैच 71 और उसके साथ साथ चल रहा था QC4 बैच 40। दोनों कोर्सेज में साथ साथ पढ़ा रही थी। एक मंडे को क्लास हो रही थी, एक फ्राइडे को। एक साथ शुरू हुए थे, एक ही साथ ये कंप्लीट हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऑनलाइन हमने ये कोर्सेज किए हैं, जूम के थ्रू किए हैं, सक्सेसफुली कंप्लीट किए हैं एज पर हमारे जो भी प्लानर शुरू में बनता है उसी के बिल्कुल मुताबिक। और ये कोर्सेज अल-फलाह मंजिल ट्रस्ट की सरपरस्ती में आप तक पहुंचाएंगे और अल-फलाह से ही आप लोगों को सर्टिफिकेट मिलेगा इंशाल्लाह। तो हम स्पेशल थैंक्स से शुरू करते हैं उस्ताद मोहतरम अरशद इकबाल मलिक साहब और अल-फलाह की पूरी टीम, उनके लिए दुआएं और उनके लिए हमारी तरफ से शुक्रिया जज़ाकल्लाह। स्पेशल थैंक्स हमारी कोर्स असिस्टेंट, हमारी टीचर अक्सा मागरे, जिन्होंने थ्रू आउट हर तरह से हमारा साथ दिया, स्टूडेंट्स का भी और टीचर का भी। हर काम में सिस्टर अक्सा मागरे मेरे साथ साथ होती हैं और आप लोगों के साथ साथ होती हैं। तो थैंक यू तो कोई सच चीज़ नहीं है जो इसका हक अदा कर सके। अल्लाह ताला उनकी इस कोशिश को कबूल करे। वो एक स्टूडेंट हैं और वो किस तरह से टाइम निकाल रही हैं इस काम के लिए। जस्ट सिर्फ समझें कि इखलास और नियत और अल्लाह के रास्ते में उन्होंने जो भी सीखा है वो उसको सिखाने में पेश है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला उनको मज़ीद तौफीक दे और उनके तमाम कामों में खैर व बरकत अता करें। स्पेशल थैंक्स तो हम हमेशा ही करते हैं, दुआएं करते हैं फाउंडर ऑफ द कोर्स डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम के लिए, जिन्होंने हमारे लिए इतने आसान और इतने खूबसूरत कोर्सेज बनाए कि हम एक तरह से जैसे समझें कि खेल ही खेल में बहुत कुछ सीख रहे हैं। और मदरसे के यानी वो डिसिप्लिन और डंडे के बगैर भी हम बहुत अच्छा स्टेप बाय स्टेप लर्न कर रहे हैं और प्रोग्रेस। माइक्स जरा देख लीजिए, वो एक्स्ट्रा माइक्स को क्लोज कर लें। नेक्स्ट QC4 कब से स्टार्ट हो रहे हैं, आपके सामने डेट आ गई। स्टार्टिंग डेट है February 5th 2024 एवरी मंडे, क्योंकि QC3 के लोग अब QC4 में आए हैं, उनका डे मंडे ही चल रहा है। तो टाइम फिलहाल हमने 6:30 ही रखा है स्टार्ट टाइम। मगरिब की नमाज के मुताबिक ये टाइम एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है जी। इसमें थोड़ी सी चेंज भी आएगी, आपके साथ शेयर कर लेंगे ये चीज़, क्योंकि नमाज का टाइम टीचर की जो लाइक जो सिटी होता है, जो एरिया होता है, फिर उसके मुताबिक हमें वो फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि जिन्होंने मुख्तलिफ इलाकों से जो लोग अटेंड करें फिर उनको थोड़ा सा अपने मुताबिक एडजस्टमेंट करनी होती है।
لیکن ٹیچر نے چونکہ آن لائن موجود ہونا ہوتا ہے, مسلسل بات کرنی ہوتی ہے, تو پھر اس کے مطابق بریک بھی لینی پڑتی ہے. QC5 کب اسٹارٹ ہو رہا ہے؟ جن لوگوں نے QC4 کیا ہے ان کے لیے February 2nd 2024 ایوری فرائیڈے 6:30 آنورڈس ہمارا یہ سیشن چلا کرے گا, کیونکہ QC4 کا پہلے بھی ڈے فرائیڈے ہی تھا, تو اب بھی فرائیڈے ہی ان کے لیے ہمارے پاس دن بنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آسانی کرے. جن لوگوں کو ٹائم ٹیبل میں, اسکیجول میں کچھ پرابلم آ رہی تھی, ڈسکس کرے تھے کورس میں, ہم کوشش تو کرتے ہیں کہ اکاموڈیٹ کریں سب کو, لیکن جس حد تک پھر پاسبل ہوتا ہے. باقی کلاس کی ریکارڈنگس موجود ہوتی ہیں, اس کے علاوہ اور اتنی آپشنس آپ لوگوں کے پاس ہیں. تو بس آپ اس جرنی کو کنٹینیو رکھیں, جاری رکھیں, چھوڑیں نہیں, جیسے بھی جہاں سے بھی آپ کو کورسز ملتے ہوں. QC4 کا انٹروڈکشن لے لیں, کیونکہ 2 کورسز کو ہم انٹروڈیوس کرائیں گے. تو جن لوگوں نے ابھی QC4 کی ہے وہ بھی اس کو دیکھ لیں, وہ بھی اس کو سنیں, ٹھیک ہے, ان کے لیے بھی ہے, ان کو بھی اندازہ ہو جائے کہ ہم نے بیسیکلی اس کورس میں کیا پڑھا, سم اپ ہو جائے گا, ایک طرح سے ریوائز ہو جائے گا, ریکیپ ہو جائے گا. اور جو لوگ QC3 سے 4 میں جا رہے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت ہی اچھی انفارمیشن ہے کہ ان کو ایک آئیڈیا مل جائے گا کہ ہم نے سورۃ البقرہ کی آیات 77 سے 105 تک کور کرنے ہیں, یہ والا پورشن قرآن کے حوالے سے. پھر گرامر میں ہم کیا کریں گے وہ بھی دیکھتے ہیں. QC4 کی ٹیکسٹ بک اینڈ ورک بک, اس کے بارے میں گروپ میں بات ہوتی رہی تھی. کتنے لوگوں کے پاس ہوگی ویسے؟ کچھ لوگوں نے تو ارینج کر لی ہوگی, کچھ لوگوں نے پہلے ہی سیٹ کے طور پہ بھی کچھ لوگ لے لیتے ہیں نا. سنیا تنویر کہہ رہی ہیں کہ ان کے پاس تو ہے, اور کس کے پاس ہے؟ ہینڈ ریز کرتے ہیں, چلیں مجھے آئیڈیا ہو جائے کہ کتنے لوگوں کے ہینڈ ریز ہوئے ہیں QC4 کا. میڈم ہمیں بھی کراچی سے مل گئی ہے یہ, اچھا, کل ہم نے چیک کیا تو کراچی میں ایک جس کا میں ریفرنس دیا گیا تھا اس وہاں سے اب میرے خیال اویلیبل ہوگی شاید, ہمیں مل گئی ہے, مجھے مل گئی. آپ اگر چاہیں تو گروپ میں اس کا ریفرنس بھی شیئر کر دیں, میں بھی کچھ اور میں لوگ بھی وہاں سے میں حاصل کر سکیں, ہاں ٹھیک ہے. تو میں کر اللہ کرے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ کورس مٹیریل مل جائے. سسٹر لبنہ بھی کہہ رہی ہیں شاید ان کے پاس بھی ہے, 1-2 اور لوگوں نے بھی کہا تھا کہ ویسے ہونا ہی چاہیے. اب آپ میں سے جو بھی QC4 کی بکس لیں نا وہ 5 کی بھی لے لیں, ٹھیک ہے. کچھ پتہ نہیں ہوتا, سم ٹائمس کوئی شارٹیج ہو جاتی ہے, تو ہم نے کرنے تو ہے نا یہ کورسز, ہم نے چھوڑنے تو نہیں ہے. تو بکس وہی رہتے ہیں, آپ ضرور اپنی بکس کا پورا سیٹ کمپلیٹ کر لیا کریں جیسے ہی آپ کی ایکسیس ہو بکس تک نا. تو میں نے ہمیشہ ایسے ہی کیا, کبھی بھی یہ نہیں کہ ایک بک لے لیں اور اس کے بعد یو نیور نو کہ کوئی بریک آ جائے, کوئی پرابلم آ جائے. تو ہم اپنے میں پاس ایڈریس میڈم یہ ڈال دوں گا اس میں QC والے میں جو ہے, جی گروپ میں ڈال دیجیے گا تاکہ کچھ اور 70 لوگ بھی ہاں وہاں سے گروپ میں معلوم ڈال, کر لیں. کوریئر کروا سکتے ہیں آج کل پراپر کوئی. ایڈریس انہوں نے بھیجا ہے مجھے جی کراچی صحیح, میں, اور جی جی وہ پبلشرز بھی وہی ہے, تو میرا خیال ہے ان کے پاس اویلیبل ہونے ٹھیک چاہیے. ٹھیک ہے, شور, ضرور ضرور. تو ضرور آپ لوگ کوشش کریں جو بھی ایک دوسرے کی ہیلپ کر سکیں, کسی جگہ پہ بھی وہ اگر دیکھیں کہ بکس اویلیبل ہیں تو وہ بے شک بائی کر لیں, اور گروپ میں لکھتے ہیں کہ میرے پاس ایکسٹرا سیٹ ہے مجھ سے منگوا لیں, تو آپ لوگ آپس میں کوآرڈینیٹ کر کے منگوا سکتے ہیں, ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ تو بہت بڑی ہیلپ ہو جائے گی. تو آپ ایکسکیوز می, آپ وہ سافٹ کاپی تو شیئر کریں گی نا؟ جی وہ کریں گے, وہ ضرور کریں گے. وہ ہم ہر چیز جو ہمارے پاس ای بکس ہوں گی سافٹ فارم میں, ورک بک ہوگی, الائڈ مٹیریل کچھ بھی ہوگا, وہ تو ہم ضرور شیئر کریں گے. اور جو ہمارے باہر رہتے ہیں سسٹر, آپ بھی اور بھی لوگ, تو وہ تو آلریڈی اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں, فوٹو کاپیز کروا رہے ہوتے ہیں, ورک بک کی بھی کروا رہے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ لوگوں کا شروع ہو جائے گا کورس, اور ہو سکتا ہے کہ ڈیورنگ دی کورس ان فیو ویکس بکس ایکچولی الفلاح کے پاس آ بھی جائیں, پھر وہاں سے بھی اناؤنسمنٹ آ جائے گی, تو ہم وہ بھی شیئر کر لیں گے ضرور آپ سے. اور میں بھی فالو اپ کرتی رہوں گی الفلاح سے کہ جیسے ہی بکس کی پرنٹنگ کمپلیٹ ہوتی ہے تو ہمیں ضرور بتا دیں. تو چونکہ پیٹرن وہی چل رہا ہوتا ہے نا جیسے QC3 میں تھا, بلکہ جیسے QC2 میں تھا, ایک قرآن کا پورشن, ایک گرامر کا پورشن. قرآن کا پورشن تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر بک نہیں بھی ہو نا تو مصحف ہوتا ہے گھر میں, لفظی ترجمے کے قرآن بھی ہوتے ہیں, سپارے ہوتے ہیں گھر میں, ٹھیک ہے, اس سے ہم بہت اچھی ہیلپ لے سکتے ہیں. باقی گرامر تو ساری یہاں پہ بھی شیئر ہو جاتی ہے, باقاعدہ سلائڈس کے ساتھ پڑھائی جاتی ہے, سلائڈس بھی آپ سے شیئر ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو بک کی شروع میں اگر کچھ کمی ہے تو اتنی محسوس نہ ہو. تو مقاصد میں اسی طرح سے چل رہا ہے جیسے مقاصد ہمارے سارے کورسز کے چل رہے تھے, کہ اب ایک تو ٹیکسٹ کا پورشن نوٹ کر لیں 77 to 105 آیات,
90% वर्ड्स तक हमने सीख लेने हैं, यानी एक लाइन में अगर 9 वर्ड्स हैं तो तकरीबन 8 वर्ड्स आपको आते होंगे इंशाल्लाह। कुछ आपकी अपनी कोशिश पे भी डिपेंड करता है, आप कोशिश ज्यादा करेंगे तो ज्यादा गेन करेंगे। बाकी वही इशारे और फिक्रे, वही कॉन्सेप्ट चल रहा है। दुआएं करते हैं, एहतसाब, प्लान, तबलीग वगैरह, वो जो लोगो है उसके जरिए कुछ सीखने की, कुछ समझने की, अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, प्लानिंग करते हैं। फिर सर्फ और नहव के बुनियादी कवायद, असल में इस कोर्स का समझें कि जिस्ट है, जान है इस कोर्स की, कि हमने QC4 में जो आपने एक नया लफ्ज समझे देखा है वो है नहव। सर्फ भी आप लोग पहले इतना यूज नहीं हमने किया, अब इनकी डेफिनेशंस भी थोड़ी सी समझेंगे और नहव के कुछ बहुत ही दिलचस्प कवायद हम सीखेंगे। बल्कि अभी आपकी QC4 के साथी कुछ फीडबैक दे सकते हैं जिन्होंने अभी QC4 किया है, कि उन्होंने जब ये नहव के कवायद सीखे तो वो वाकई बहुत खुश, बहुत एक्साइटेड थे। हर रोज ग्रुप में कुछ ना कुछ शेयर करते थे कि हम कुरान पढ़ रहे हैं डेली की तिलावत में, तो हमें ये चीज मिली, ऐसे मिला, तो ये हमने इसमें पढ़ा था। तो बहुत ही ये एप्लीकेशन वाला कॉन्सेप्ट है और यूजफुल है, बहुत आपको इसमें मजा आने वाला है, एंजॉय करेंगे नहव को पढ़ के आप। और नहव असल में हमारा टारगेट होता है ना, तो उससे पहले ये सारे शुरू के कोर्सेज में सर्फ के ऊपर मेहनत करवाई जाती है, तो इसको फिर हम थोड़ा तफसील से इन सब टर्म्स को भी समझेंगे और बात करते रहेंगे। इसके अलावा जो बोलचाल के जुमले वगैरह वो तो हम सीखते ही रहते हैं। तो जैसे QC2 हमारा राइट हैंड पे था, यहाँ से बात शुरू हुई थी, फिर QC3 लेफ्ट हैंड पे था, तो जाहिर है कि फिर उसके बाद राइट हैंड आ गया QC4 में, पेज 11, 12, 13, 14, 15 ऐसा ही फॉर्मेट है जैसे कि पिछले 2 कोर्सेज में हमारे सामने था। तो सपोज 11वें सफ़े के इशारात को अगर हमने लेना हो तो हम उसी तरह से, आप इन दिनों में जब आपको थोड़ा सा टाइम मिले, आप ऑलरेडी कुछ ना कुछ देखना भी शुरू कर दें कि कैसे क्या क्या मज़ामीन आ रहे, कि जाहिल और पढ़े लिखे लोगों का हाल, आग सिर्फ चंद दिन, कायदा आग और जन्नत का, मीसाक़े बनी इसराइल। तो इसी से मुतालिक आगे फिर इनके हम ब्रीफ इशारात कर लेते हैं, जाहिल, चंद दिन, कायदा और मीसाक। फिर उसी तरह आप देख रहे हैं एक पेज 4 हिस्सों में डिवाइडेड है और आयत नंबर 77 से शुरू हो रहा है। तो ये आपने आयात का समझें, जो पोर्शन होता है ना 2 का, 3 का, 4 का, इसको भी आपने लर्न करना है, याद रखना है, ताकि एक स्ट्रक्चर सा बनता रहे। ग्रामर के हवाले से अगर बात करें, हम वैसे तो नहव के ऊपर फोकस करेंगे ना QC4 में, लेकिन पीछे से भी कनेक्ट करना पड़ता है क्योंकि सब चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड ही चल रही हैं। तो हम QC1 से ये सुलासी मुजरद के 4 अब्वाब पढ़ते हुए आए हैं, फतहा, नसरा, दरबा, समिया। और हम कहते हैं ना कि अगर कुरान खोलोगे फतहा तो अल्लाह की मदद आएगी, नासरा वरना मार पड़ेगी, दरबा इसलिए सुन लो, समिया। तो चूंकि आप में से बहुत से लोग ऑलरेडी टीचर्स भी हैं और टीचर बनने भी जा रहे हैं, तो ये सब चीजें भी आपको उस हवाले से भी प्रैक्टिस में रहनी चाहिए, ताकि आप दूसरों को सिखा रहे हैं तो किस तरह सिखाएंगे। तो ये QC1 का समझे पोर्शन था। उसके बाद QC2 में हमने इन्हीं अब्वाब में कमजोर अफाल की एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस की, जिसमें हमने वहाबा, वादा, काला, ज़ादा, दाहदा, ज़न्ना, दौला टाइप के अफाल प्रैक्टिस किए, जिसकी फिर हमने इस तरह से कैटेगरीज बना ली थी। और डेटा को भी जहन में रखेंगे कि 9000 टाइम्स सेहतमंद अफाल जो QC1 में पढ़ते रहे और आगे भी पढ़े हैं, हम हर कोर्स में पढ़ेंगे और उनको इनमें से जिस जिस बाब में वो आते जाएंगे वहां शामिल करते जाएंगे। तो ये टोटल पूरे कुरान में 9000 मरतबा ये वाले सेहतमंद, सिंपल सेहतमंद अफाल आए हैं। 9000 मरतबा ही कुरान में ये अफाल आए हैं जो कि कमजोर अफाल हैं। सॉरी, मेरा पेन थोड़ा सा इस वक्त इतना, आज इतना लिखने की जरूरत भी नहीं है, आज थोड़ा इसमें प्रॉब्लम मुझे लग रहा है। कोशिश करती हूँ कि इसका ये प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाए। इसको एक दफा डिस्कार्ड करती हूँ, मैं दोबारा से बड़ा कर रही हूँ स्लाइड्स को। राइट, यहाँ पे थे हम। उसके बाद कुछ 1300 टाइम्स यकसा हरूफ वाले अफाल आए। ये सिलसिला चलता रहा, QC3 स्टार्ट हुआ जिसमें हमने मजीद फी अफाल को पढ़ा। उसमें भी एक तरह से ग्रुपिंग है, टोटल 9000 टाइम्स ये अफाल कुरान में आते हैं, लेकिन उसमें से 4500 सेहतमंद मजीद फील, 4500 कमजोर मजीद फील।
इनके ऊपर हमने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की। 8 अब्वाब हमने बहुत जल्दी सीख लिए थे, अल्लमा, हासबा, अस्लमा, इख्तलफा, इस्तगफरा, और उसके बाद हमने इसमें इनकलबा, तदारसा, तदब्बरा के 3 अब्वाब और भी शामिल किए। इन्हीं में कमजोर अफाल, वल्ला, नादा, अकामा, अलका, अदल्ला, इत्तका, इत्तदा, ये सब हम पढ़ चुके। इस्तकामा वगैरह, आमना, अता, और भी बहुत सारे, ये सब आप दोनों बैचेस जो इस वक्त बैठे हुए हैं, आप लोग ये सब कर चुके। QC3 वालों ने अभी किया, QC4 वालों ने एक बैच इससे पहले किया। जो नई चीज है वो ये है, जो आप लोग QC4 में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये QC4 में आपने इस तरह के जो टेबल्स हैं डिटेल्ड, ये अब नहीं करना। ये ऑलरेडी QC3 तक डिटेल टेबल्स, पैटर्न्स, ये सब एक दफा से हमारे सेट हो गई। सुलासी मुजर्रद के 4 अब्वाब, सुलासी मजीद फी के 8 अब्वाब, इंक्लूडिंग सेहतमंद, कमजोर, सुलासी मुजर्रद, इंक्लूडिंग सेहतमंद, कमजोर, सुलासी मजीद फी। ये हम पीछे के समझे 3 कोर्सेज में कर चुके। बहुत अच्छी तरह से इनकी तफसीलात हमने सीखी, तफसीली कवायद सीखे, कैसे फेले अमर बनता है, फेले नहीं का क्या कायदा है, इसम फाइल, इसम मफूल, मस्तर के क्या क्या होते हैं, पैटर्न्स और सब कुछ। इन सब चीज़ों पे हमने अच्छी खासी मेहनत की। और डॉक्टर साहब का एक अंदाज भी यही था, प्लान भी यही था कि उन्होंने पहले सर्फ को स्ट्रॉन्ग बनाया हमारे लिए, सर्फ के मौजू को, उसके बाद फिर नहव को टच करते हैं। तरीका भी यही बेहतरीन होता है ना, कि पहले आप हर तरह से वोकैबलरी और उसके सारे असरार और रमूज के कैसे अल्फाज बन रहे हैं, तो उसके बाद उन अल्फाज को फिर जुमलों में इस्तेमाल किया जाता है, उसको नहव कहते हैं। तो सर्फ क्या हुआ, फिर सर्फ की डेफिनेशन क्या हुई कि अल्फाज बनाने का यानी इल्म। ठीक है, ये सबको अंदाजा है ना कि सर्फ और नहव का क्या मतलब होते हैं। कोई आप में से बता दें, अगर सर्फ की अभी आ रही है, वैसे आगे डेफिनेशन भी आ रही है, तो क्या अभी तक समझा आपने कि सर्फ क्या होते हैं? कि मादे से जो अल्फाज बनते हैं वो एक ही हरूफ मादा को ले लें, यानी जो ट्राइलेटरल होते हैं, 3 हरूफ मादा को ले लें, और उससे मुख्तलिफ अल्फाज बनते रहते हैं। वो अल्फाज अफाल भी हो सकते हैं, अस्मा भी हो सकते हैं। ठीक है, इस इल्म को या इस साइंस को सर्फ कहते हैं। तो सर्फ में हम थोड़ा सा इजाफा करने जाते हैं QC4 में, यानी पीछे जो आपको सब कुछ दिखाया ये भी सब सर्फ था ना। अब सर्फ में ये वाली स्लाइड आपको बताती है कि हम मोनस के ऊपर भी कुछ फोकस करेंगे, क्योंकि अभी तक हम मोनस का एक एक सीगा सीखते आए थे, चाहे जमायर में हो, चाहे अफाल में हो, फेले माजी में हो, फेले मुदारे में हो, हमने मोनस का एक एक सीगा सीखा था। ये जो आप देख रहे हैं सामने, फ़आलत, अस्लमत, यहाँ तक सीखा था। अब इसको आगे एक्सटेंड करेंगे और मुन्नस के बाकी मादा कुछ सीखे भी सीखेंगे, और अमर नहीं सब कुछ सीखेंगे, इवन इसम फाइल, इसम मफूल, ये सब कुछ सीखेंगे, बल्कि ये हाथ इस्तेमाल होगा अब मुन्नस के लिए। ठीक है, लेफ्ट हैंड को यूज करेंगे। सुलासी मुजरद में भी, सुलासी मजीद फी में भी हम मुन्नस के अल्फाज बनाना सीखेंगे, यानी सर्फ को मुन्नस पे एक्सपेंड करेंगे एक तरह से, ताकि हमारा वो टेबल कंप्लीट हो जाए। क्योंकि बहुत से लोग पूछते थे कि इसका मोनस का वर्ड क्या होगा, कब सीखेंगे, तो अब इसका टाइम है। इसके अलावा 2 के सीखे सीखेंगे। आप देख रहे हैं हुमा, रबुहुमा, फ़आला, ये क्या है कि तस्निया, जिसको तस्निया कहते हैं, ड्यूल कहते हैं, ये वाले हम सीखे सीखेंगे। फेले माजी में भी, मुदारे में भी, अमर में भी, इवन जमायर में, हर जगह पे फेल जो अफाल में या जमायर में, हर जगह पे, यानी जमायर तो अस्मा होती हैं और अफाल वर्ब्स, तो वर्ब भी और नाउन भी, उसमें ड्यूल को हम कवर करेंगे एक हद तक। अलबत्ते ड्यूल में हम मोनस नहीं सीखेंगे, यानी मोनस का ड्यूल नहीं सीखेंगे, मुजक्कर के ड्यूल के सारे अल्फाज हम सीख लेंगे। उसके बाद मजहूल का टॉपिक हमने QC2 में थोड़ा सा पढ़ा था एंड में जाके। QC3 में हम इस तक हद तक मजहूल को टच करते थे कि जब आयात में मजहूल के सीगे वगैरह इस्तेमाल होते थे तो उसकी बात करते थे, जैसे उनजिला वगैरह, कीला, ये कुरान में बहुत आ रहा था। तो अब उनके हम पूरे टेबल्स एक दफा मजीद दोहरा लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि एक सूमी आ आपको सुलासी मुजर्रद से दिखाया गया, सूमी आ युस्माउ, और एक उनजिला यूनजलू, तो ये एक एक एग्जाम्पल दी गई है। तो हम इस तरह से बहुत सारे मजहूल के टेबल्स बना सकते हैं। नीचे आप देख रहे हैं कि करूमा के सीधे जो लिखा हुआ है, ये क्या है कि एक नया बाब है, सुलासी मुजर्रद के 4 अब्वाब
ہم نے پڑھے اس میں 5واں باب ایڈ کریں گے, وہ ہے کروما یکرمو. بلکہ ایک اور باب بھی ہے, اس کو کہتے ہیں حاسبہ یحسبو. اس کو بہت ہی بریفلی پڑھایا جائے گا, کروما کو قدر تفصیل کے ساتھ پڑھایا جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ ثلاثی مجرد کے ٹوٹل کتنے ابواب ہوئے تھے؟ کوئی آپ میں سے سمجھ گیا؟ 6 ہم ہوئے, نے 4 پڑھے اور 2 یہ مل کے 6 ہو 2 جائیں یہ گے. مل جائیں گے. تو اس کی وجہ کیا لگ رہی ہے کہ یہ 2 اتنی دیر سے کیوں انٹروڈیوس کرائے جا رہے ہیں؟ میں بھی یہ اتنا امپورٹنٹ نہ ہو یا استعمال کم ہو. جی بالکل. تو وہ کورس بنانے والوں نے کورس اسی طرح سے ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ جو چیزیں قرآن میں زیادہ استعمال ہوئی ان کو پہلے پڑھا, جیسا مذکر کے صیغے زیادہ استعمال ہوئے پہلے پڑھا, مؤنث کی باری اب آئی. اسی طرح ڈیول کم استعمال ہوا, مجہول کم استعمال ہوا, پھر کروما کا باب کم استعمال ہوا, حاسبہ کا اور بھی کم استعمال ہوا. تو اسی کے مطابق پھر کورسز میں مختلف جگہوں پہ ان چیزوں کو ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے. تو ہم بہرحال 2 ابواب جب مزید سیکھ لیں گے تو اس کے بعد ہم کہا کریں گے کہ ثلاثی مجرد کے ٹوٹل 6 پیٹرنز ہیں. پہلے ہم کہتے تھے 4 ہم نے پڑھے ہیں نا, تو اب ان فیکٹ 6 پیٹرنز ہوتے ہیں عربی گرامر میں. اور مزید فی کے ابھی آپ کو بتایا گیا 8, آپ نے QC3 میں 8 پڑھے, ویسے اس سے بڑھ کے اور بھی کچھ ہوتے ہیں لیکن 8 زیادہ استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. صرف میں جو آخری چیز آپ دیکھ رہے ہیں, آخری لائن پوری اس سلائڈ کی, اس کو دیکھیں, بہت ہی انٹرسٹنگ یوزفل یہ سارے کانسیپٹس ہیں جس میں ہم اسم مکان سیکھیں گے, اس کے لیے یہ TPI بنائیں گے. ٹھیک ہے, مفعل مخرج وغیرہ کے الفاظ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ ہم ان کو بہت آسان قواعد کے ساتھ سیکھیں گے, بہت ہی دلچسپ پیرائے میں. تو مسجد, مدرسہ وغیرہ یہ آپ الگ الگ پیٹرنس دیکھ رہے ہیں, ان کے پیچھے کیا رولز ہیں ان کو دیکھیں گے, کیا استعمال ہے ان کا ان کو دیکھیں گے. پھر اسم صفہ, اس کے لیے اس طرح کی TPI ہے, اسم تفضیل, اسم مبالغہ, کیونکہ یہ سٹیپ بائی سٹیپ اوپر جا رہا ہے, اس میں ایک طرح سے ایمفسس بڑھتی جاتی ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کریم, کسلان, رحمان وغیرہ کے الفاظ, کبیر, قدیر, اس طرح کے الفاظ, پھر اسے اکبر, اصغر, احسن, ایسے الفاظ ہم آلریڈی پڑھتے رہتے ہیں گرامر میں, ایون قرآن میں, ہر جگہ پہ, اپنے کورسز میں بھی, لیکن اب ہم ان کو باقاعدہ قواعد کے ساتھ پڑھیں گے. اسم مبالغہ میں بھی غفار, شکور, قیوم, ان سارے الفاظ سے آپ آلریڈی واقف ہیں, یعنی آپ کو پتہ ہے یہ آپ قرآن میں پڑھتے ہی رہتے ہیں, لیکن ان کو پھر ہم باقاعدہ ذرا قواعد کے حوالے سے ان کی گروپنگ کریں گے اور مزید کچھ تفصیلات ان کے بارے میں جانیں گے جو کہ بہت ہی دلچسپ اور پریکٹیکل ہیں. آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں جمع تکسیر کے کچھ اوزان سیکھیں گے, افعال کا وزن ہے, جس طرح اسماء کا لفظ, قلوب, شرکاء, رسول وغیرہ, تو ان کی الگ الگ کچھ گروپنگ کریں گے. QC2 میں بھی ہم آلریڈی کرتے رہے, 3 میں بھی ہم اس طرح کے واحد جمع کے جو حوالے سے ان سب چیزوں کو آلریڈی دیکھتے ہی رہے ہیں. تو ایک چیز ہوتی ہے کہ چیزوں سے پہلے سے مانوس ہونا, وہ ہم سب ہوتے ہیں نا, کیونکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, سب ہے. تو اب ان کورسز میں کیا ہو رہا ہے کہ ان سب چیزوں کے الگ الگ کچھ رولز, قواعد, گروپس, استعمال, ان کے اپلیکیشن, ان کا کیا فرق پڑتا ہے اس قاعدے کو استعمال کرنے سے, اس لفظ کو کرنے سے, تاثیر میں فرق پڑتا ہے, مزید اس کی جو ڈیپتھ ہوتی ہے, سب کچھ ہے. تو اب ان چیزوں کی طرف ہم گریجولی بڑھیں. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو صرف والی بات یہاں تک کمپلیٹ ہوئی. QC4 میں جو صرف کو ہم نے مزید ایکسپینڈ کرنا ہے, جس طرح بات ہوئی کہ مونس, ڈیول, مجہول, کروما, حاسبہ, اور پھر یہ جو اسم مکان اور کچھ صفات وغیرہ اور جمع مکسر وغیرہ, یہ سب چیزیں نحو کے حوالے سے تھیں, سوری صرف کے حوالے سے. تو صرف کیا ہوا کہ الفاظ کو بنانے کا فن. اب آ جائیے نحو کی طرف. تو نحو ہوتا ہے کہ جب الفاظ کو ہم بنانا سیکھ لیتے ہیں تو پھر کچھ قواعد کے تحت الفاظ کو جوڑتے ہیں تاکہ ایک میننگ فل جملہ بن سکے, جو جملہ ہمارا مقصد ادا کر سکے, پورا کر سکے. اس کو نحو کہتے ہیں, اس علم کو نحو کہتے ہیں, یعنی سینٹینس فارمیشن سمجھ لیں. اس میں اس ٹاپک کے اندر ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے, وہ ہے فعل مضارع کی تبدیلیاں یا تغیرات کہتے ہیں. یہ تو ہم دیکھ ہی چکے, ہم شروع میں QC1 میں پڑھتے تھے نا, افعل, افعلوا, لا تفعل, لا تفعلوا. تو یہ جو فعل مضارع ہم کہتے تھے کہ فعل امر فعل مضارع سے بنتا ہے. تو فعل مضارع میں تو تفعلوا کا لفظ تھا, تو یہاں پہ تفعل کیسے ہو گیا؟
ये भी कोई चेंज आई है बेसिकली। तो टॉपिक है फेले मुदारे की तब्दीलियां। इसी तरह अब आप कुरान में नोट करें, अभी आपने कवायद पढ़ी नहीं लेकिन आप नोट करें कि जब फेले मुदारे से पहले लम आ रहा है तो ये ओरिजिनल वर्ड था यफ़अलु, अब ये यफ़अलु नहीं नजर आएगा, अब ये यफ़अल मिलेगा, लम यफ़अल खैरन, और इसका मानी नीचे पढ़े, ट्रांसलेशन जो कुरान में लिखी हुई है उसको जरा नीचे पढ़े तो पता चलेगा कि वैसे यफ़अलु का मतलब है कि वो करता है या करेगा, लेकिन लम यफ़अल का मतलब है उसने किया ही नहीं, उसने किया ही नहीं, यानी इसमें एम्फेसिस भी है, जोर भी है, और ये पास्ट का मानी दे रहा है। ये आपका टॉपिक है फेले मुजारे की तब्दीलियां। फिर अगर एक जुमला है कि इन यफ़अल, अगर वो करेगा यक्सिब अजरन, तो कमाएगा अजर। तो इन यफ़अल बेसिकली तो ये वर्ड यफ़अलु था, तो ये इन यफ़अल कैसे बन गया? इनकी वजह से। फल यफ़अल खैरन, उसे चाहिए कि वो करे अच्छा काम। अब ये चाहिए का मानी कहाँ से आया? इस फल की वजह से। और ये यफ़अलु था असल में, ये भी तो यफ़अलु था, ये यफ़अल बन गया। ये सब यफ़अलु थे बेसिकली, क्योंकि हमारा टेबल है यफ़अलु यफ़अलून तफ़अलु अफ़अलु, हमारा टेबल मुदारे का पेश के ऊपर एंड होता है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक चोपर बना हुआ है, फिर यहाँ पे एक हैमर बना हुआ है, तो इनका क्या इस्तेमाल है, किस तरह से। कुछ और वर्ड्स को भी देख लें, लम्मा है, मन, मा, इनको शर्तिया हरूफ कहते हैं। लम व शर्त, ये लम है और ये शर्त है। लामात क्या है? ये इस टाइप के लामात हैं, किसी लाम के नीचे जेर है, किसी लाम के ऊपर जबर है, कोई लाम आपको साकिन नजर आ रहा है। हर लाम तर्जमे में भी कुछ चेंज ला रहा है और फेले मुदारे की एंडिंग को चेंज कर रहा है। याद रखिए ये जो तब्दीलियां हैं ये आखिर में आती हैं, आखिर में, बीच में कोई तब्दीली नहीं आती। लफ्ज इंटैक्ट है, यहाँ पे डिफॉल्ट वर्ड वाज यफअल, तो ये यफअल बन गया, वही लफ्ज यफअलु अब यफअला बन गया, क्योंकि इससे पहले ली है। इंसान को पैदा किया गया ली यफअला खैरन, ताकि वो करे अच्छे काम, ताकि। अब इस ली का मानी है ताकि, इस लाम जज्म वाले का मानी है चाहिए, उसे चाहिए कि वो यूं करे, ठीक है। उसके अलावा ये भी ला है, ला, और इसके एंड में ये नून सकीला या नून मुशद्दद इस कॉम्बिनेशन में ही आता है, ये जरूरी है। ये दोनों चीजें मिलके एक बहुत ही ताकीदी उसलूब पैदा करती हैं, और इसका तर्जुमा बनेगा कि लयफ़अलन्ना खैरन, उसे चाहिए, एक अच्छा इंसान लयफ़अलन्ना खैरन, उसे चाहिए कि वो करे अच्छे काम। तो अब आपने देखा कि यहाँ पे हैमर है, हैमर ने वो उस पेश को जबर बना दिया, चोपर है, चोपर ने उस पेश की इस राउंड सर्कल को काट दिया तो उसने जज्म बना दिया। बहुत ही दिलचस्प अंदाज में हम ये रूल्स पढ़ेंगे और इनकी कुरान के ऊपर एप्लीकेशन को देखेंगे। तो ये था एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन अबाउट QC4, लेकिन QC4 इज मच मोर देन दिस, समझें कि ब्रीफ जिसको कहते हैं कि एक छोटा सा हमने एक खाका सा बना के आपके सामने पेश किया, अभी इसमें बहुत सी चीजें हम ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग देख लें कि आप लोगों को ये टाइम स्लॉट सूट करते हैं, आपको हमारे कोर्सेज पसंद आ रहे हैं और आप करना चाहते हैं तो आप QC4 बैच 48 में रजिस्टर कर सकते हैं, जरूर कीजिए। और आपको डेट और डे और टाइम वगैरह सब आपके साथ शेयर होगी, और ये QC4 का फ्लायर है जो अभी आपसे शेयर कर दिया जाएगा, आज या कल में ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, जिसके साथ ही ये लिंक भी अटैच्ड है। यहाँ तो ये लिंक क्लिकेबल नहीं है, ठीक है, लेकिन जब आपके साथ फ्लायर फोन पे डिवाइस पे शेयर किया जाएगा ना ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो ये वाला लिंक इसके साथ अटैच्ड होगा, आपने इस लिंक के ऊपर जाना है और रजिस्टर करना है खुद को। चाहे आप लोग हमारे साथ शुरू से QC3 तक कर चुके हैं, सब कुछ है, इवन देन आप रजिस्टर होके QC4 बैच 48 का हिस्सा बनेंगे, ठीक है जी। यानी ऑटोमेटिकली ऐसा नहीं होगा कि हमने आपसे QC3 किया तो आप हमें इस ग्रुप में ऐड कर दें। ग्रुप में आप तब ऐड होंगे जब आप रजिस्टर हो जाएंगे इंशाल्लाह, तो आप रजिस्टर कर लीजिएगा, वेरी सिंपल, 2-3 सिर्फ उसमें आपको क्लिक्स करने हैं और आप सबमिट कर देंगे उस फॉर्म को। यहाँ तक था QC4 का इंट्रोडक्शन। हमारे उन साथियों के लिए खास तौर पे जिन्होंने अभी QC4 में रजिस्टर होना है, उनको अंदाजा हुआ कि QC4 कितना यूजफुल कोर्स है। अगर वो कुछ कहना चाहें उनमें से, कैसा लगा उनको, अदरवाइज हम अपने QC4 के
साथियों को इंतजार नहीं कराना चाहते, हम उन्हें बताना चाह रहे हैं कि 3-4 स्लाइड्स में से QC4 का इंट्रोडक्शन देंगे और उसके बाद फिर आप लोगों के रिजल्ट्स आपसे शेयर हो जाएंगे। कोई आप लोगों की तरफ से बात है, कोई पॉइंट है, कोई स्टेज पे कोई फीडबैक है? अदरवाइज फिर एंड में। ठीक है जी, आगे चलते हैं। QC5 का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। QC5 भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे QC4 था। ये बुक्स अवेलेबल हैं रेड कलर में, आप देख लीजिए, आप लोगों को आराम से अल्फला से और या जिस भी सोर्स से आप बुक्स लेते हैं मिल जाएंगी। उसी तरह से हर कोर्स में एक टेक्स्ट बुक है और एक वर्क बुक है, कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें नहीं है। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 105 पे हमने QC4 को एंड किया था, 106 से शुरू कर लेंगे और 141 तक चले आएंगे इंशाल्लाह। मकासद तकरीबन वही है, इसमें भी 90% प्लस वर्ड्स हम जान लेंगे ऑन द एवरेज। हो सकता है किसी लाइन में आपको कोई भी लफ्ज नया ना मिले और किसी लाइन में एक नया मिल जाए, कभी 2 नए भी आ सकती हैं। बाकी सब चीजें उसी तरह से हैं जैसे QC4 में थी। अब 2, 3 और ये 4 का हैंड था, तो लिहाजा 5 के ऊपर फिर हमारा लेफ्ट हैंड आया और इस तरह से हमारे 16, 17, 18, 19, 20 तो मुसहफ के जो पहले जुज के 20 ही सफात थे और वो कवर हो जाएंगे। तो QC5 की मेन अचीवमेंट क्या हुई कि हम जुज 1 कंप्लीट कर लेंगे। जो हमारा जुज 1 है या जिसको पारा 1 कहते हैं, पहला सिपारा, उसको आप इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे इसी अंदाज से कि इशारात होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पहले सफ़े का या 16th पेज का इशारा है, यानी पूरा एक उसका पेज क्या है, नस्ख व निस्यान। नस्ख होता है कैंसिलेशन, निस्यान भूल जाना। क्या तुम भी सवाल करोगे ख्वाहिश अहले किताब की, जन्नत सिर्फ यहूदो नसारा को, क्या उन्हीं को सिर्फ जन्नत मिलेगी? तो बिल्कुल उसी तरह से एक पॉइंटर ले लिया जाता है जो कि मजमून से किसी हद तक रिलेटेड होता है। नस, सवाल, ख्वाहिश, जन्नत। तो पहले से आप लोग जरूर इन आयात को या कम से कम एक लेसन को पढ़ के आया करें। हो सके तो अभी जो गैप मिल रहा है थोड़ा सा, उसमें आप पूरी बुक को अच्छी तरह से देख लें। उसी तरह से एक आपको पेज दिखाया गया है। अब देख लेते हैं वो जो सर्फ और नहव की बात हो रही थी ना, उसकी थोड़ी सी दोबारा से एक डेफिनेशन सी दे देते हैं। अगरचे QC4 के एंड में आप लोगों को सर्फ की डेफिनेशन मिल जाती है, तो जो लोग QC4 कर चुके हैं उन्होंने ये स्लाइड्स देखी थी। जो अब करने जा रहे हैं वो देख लें कि वो यहाँ पे इस तरह से कि अगर फा, आइन, लाम 3 हरफी मादे को ले लें, किसी को भी ले लें, समिया को ले लें, सीन, मीम, आइन, दरबा से ले लें कोई भी, तो उससे मुख्तलिफ अल्फाज बन सकते हैं। फ़ाइल, मफ़ऊल और फिर फ़अलतुम, यफ़अलूना, इफ़अल। फ़आल क्या है कि ये मुबालगा है, जो अभी हमने गफ़ार वगैरह पीछे स्लाइड देखी थी, ये उस तरह का है। फ़िअलुन मस्दर है, तो ये हो क्या, सर्फ। सर्फ का मानी होता है अल्फाज की गर्दिश, यानी घूमना फिरना, अल्फाज को घुमाना फिराना। मुख्तलिफ पैटर्न्स दे देंगे, यहाँ पे अलिफ का इजाफा किया, एक फाइल उनका सांचा बनाया, उसमें फा आइन लाम को डाला तो फाइल बन गया। यहाँ पे मफ़ऊल का एक पैटर्न यूज किया, बाकी ये फेले मुदारे का एक वो जो कायदा है उसको इस्तेमाल किया, फ़आल का एक अपना एक रूल है उसको यूज किया। तो सर्फ होता है अल्फाज बनाने का अमल या फन। आप सर्फ सीख रही हैं, डे 1 से सीख रही हैं। QC1 में आपने बहुत सर्फ सीखा, 2 में सीखा, 3 में सीखा, 4 में भी सर्फ का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उसमें एडिशनल जो टॉपिक है जो वो है नहव। लेकिन एक बात है कि नहव भी बिल्कुल ऐसी चीज नहीं है जो आप आज ही करेंगे, अभी करने जा रहे हैं। आप नहव भी कर ही रहे हैं, लेकिन इसको एक तरह से समझेंगे ऑफिशियली नहव का नाम देके और इसको बाय डेफिनेशन और इस तरह से अब आप इसको बाकायदा तौर पे सीख लें। तो इसमें क्या होगा कि अल्फाज बनाने का फन यानी सर्फ तो हमने सीख लिया, मुख्तलिफ अल्फाज को यहाँ पे रख दिया गया है। अब उन अल्फाज को कुछ कवायद के तहत जोड़ा जाता है। कवायद के हैं, यहाँ पे शुरू में अलिफ लाम होगा और जरूर होगा, इसके एंड में तनवीन होगी और जरूर होगी, इसके शुरू में अलिफ लाम नहीं हो सकता, इसके एंड में तनवीन नहीं हो सकती। ये जनरल रूल्स हैं, एक्सेप्शंस आ सकती हैं। लेकिन बहरहाल आपने देखा कि जुमले जो बनते हैं अल्फाज से, वो कुछ कवायद के तहत उनको रखा जाता है, तो जुमले बनते हैं जो कि मीनिंगफुल जुमले होते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि पहले इन अल्फाज को मिला के हम कुछ जोड़ियां बना लेते हैं, जोड़ियां, पेयर्स बना लेते हैं।
ان पेयर्स को भी हम नहव के कुछ असूलों के तहत बनाते हैं। ऐसे नहीं होगा कि हम यहाँ से कोई भी दो अल्फाज को रख लें और हम उसकी जोड़ी बना लें अपनी पसंद से, इसको मैं ले लूं और साथ में मैं इसको ले लूं तो मैं इसकी जोड़ी बना लूं। नहीं, जोड़ी बनाने के लिए भी इसके पीछे कुछ कवायद हैं, नहव के जरूरी कवायद हैं, उसके मुताबिक इनके पेयर्स बनाए जाते हैं, या इनको ग्रामर में मुरक्कबात कहते हैं। तो ये जो जोड़ी का लफ्ज है ना, ये डॉक्टर साहब का लोकल यानी हमारे क्यूसी सिस्टम का लोकल एक वो है वर्जन। बहरहाल फिर इन जोड़ियों को और कुछ इंडिविजुअल वर्ड्स को यानी मुरक्कबात को और कुछ मुफरदात को यानी वाहिद अल्फाज को या सिंगल वर्ड्स को आगे पीछे रख के हम मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाते हैं। आप देख रहे हैं अल बैतु कबीरुन, ये ऐसे ही बनेगा। खलक़ल्लाहुल अर्द, यहाँ पे अर्द के ऊपर जबर ही होगी, पेश नहीं हो सकती। अल्लाह के ऊपर पेश होगी, जबर नहीं हो सकती। फी यौमैनी, ये यौमैनी ऐसे आएगा, ये किसी और अंदाज से यौमानी नहीं आएगा, इसका मतलब 2 दिन। ये तस्निया है, तस्निया के रूल्स भी सीखिए। इसी तरह काना हाजा बैतन कबीरन, इसमें बैतन कबीरन इस्तेमाल होगा, बैतुन कबीरुन इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि ये काना के जुमलों के अपने कवायद हैं, इन्ना के जुमलों के अपने कवायद। तो ये नहव का सब्जेक्ट है जो कि QC 4 में भी हमने पढ़ा। अभी बात हो रही है QC 5 के लोगों के साथ ज्यादा, लेकिन QC 3 से जो 4 में आ रहे हैं ना, वो भी ये सब बातें सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, क्योंकि जस्ट अ मैटर ऑफ 3 मंथ्स के बाद 4 मंथ्स के बाद आपने भी तो QC 5 में होने ना, तो पहले से अंदाजा होता है कि इस कोर्स में हमने ये पढ़ा। फिर जो आपकी तरफ से बाजू का थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि ये हम कब पढ़ेंगे, ये समझ नहीं आ रही, तो जब आपको बताया जाता है कि नेक्स्ट कोर्स में पढ़ेंगे, तो अभी आपको आइडिया भी हो रहा है कि वाकई नेक्स्ट कोर्स में हम ये चीजें पढ़ने जा रहे हैं। तो नहव में लफ्ज के आखिर से मुतालिक बात होती है, ये याद रखेंगे कि लफ्ज की जो एंडिंग होती है ना नहव में, उससे बात होती है। यानी ये अल बैतु कबीरुन ये मैटर करता है, इससे पहले क्या है वो नहीं मैटर करता। अल अर्दा ये मैटर करता है, इसमें अगर इससे पीछे कोई जेर जबर पेश या कुछ है वो मैटर नहीं करती। तो यही बात हो रही है कि नहव का मतलब होता है अल्फाज की एंडिंग्स को देखना, एंडिंग्स आखिर को, यानी लफ्ज का जुमले में फाइल होना और मफूल होना वो डिटरमिन करता है कि उस लफ्ज के एंड पे जबर होगी या पेश होगी या फिर वो साकिन होगा वगैरह वगैरह। अब ये जो अल्फाज है ना फाइल और मफूल, खासतौर पे ये 2 अल्फाज हैं फाइल और मफूल, याद रखिए ये वो इस्म फाइल और इस्म मफूल नहीं है। इसीलिए हम कहते थे ना जब सर्फ आपको पढ़ाते थे कि आपने इसको हमेशा इस्म फाइल कहना, फाइलुन दारिबुन, इसको कहना इस्म फाइल, सिर्फ फाइल नहीं कहना। और इसको मदरूब को या मुस्लिम ये जो आपने सीखे सब कुछ है, आपने इस वाले TPI का जो वर्ड आ रहा है इसको आपने इस्म मफऊल कहना है, खाली मफऊल नहीं कहना। अब टाइम आया है फाइल का लफ्ज इस्तेमाल करने और मफूल का, और हम वैसे ये अल्फाज QC 1 से इन कवायद को एक तरह से डिस्कस कर रहे हैं। मतलब हम कहते हैं कि ये डूअर ऑफ द वर्ब है, ये काम करने वाला है, फिर हम कहते हैं ये इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस तरह के अल्फाज हमने इस्तेमाल किए। अब हम बाकायदा टर्मिनोलॉजीज की तरफ थोड़ा थोड़ा सा आ रहे हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजीज अभी भी अवॉइड की जा रही है। अलबत्ता आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी पहले किसी हवाले से पढ़ चुके हैं, कहीं से पढ़ चुके हैं, सब कुछ है, ठीक है, वो थोड़ा सा होल्ड करेंगे। हम अपने QC सिस्टम की टर्म्स को ही फिलहाल लेके चलेंगे, क्योंकि अभी ये QC 4-5 चल रहा है। उसके बाद इंशाल्लाह जब आप लोग 6-7 में पहुंचेंगे ना, तो फिर रिवायती जो इस्तिलाहात हैं वो भी इस्तेमाल करना शुरू कर देते, 6 में खास तौर पे। इसके अलावा जो QC 5 का एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है वो है रफा की हालत, नसब की हालत, जर की हालत। ये होती हैं हालतें। अभी आप देख रहे हैं ये इस्म की हालतें, एक होता है आम इस्म, ठीक है, जिस तरह है कि मुस्लिम, उसके लिए TPI भी ये वाली यूज करेंगे। अगर वो ये हालत रफ़ में, रफ इसको कहते हैं हालत रफ में, अगर उसको मुस्लिमन के तौर पे यूज करें तो TPI भी ये है और ये हालत नस्ब में है। और अगर उसको मुस्लिमीन के तौर पे जुमले में कहीं इस्तेमाल करना है तो इसको हालत जर में कहेंगे और उसकी TPI भी ऐसे होगी। ये TPI आप सारे कॉलम्स में देखें। अगला कॉलम है अस्माए खमसा, इसमें एक वर्ड है अबुन, जिस तरह हम बोलते हैं ना अबुन फादर के लिए, तो अगर उसकी रफ की हालत है तो कहेंगे अबू, नसब की हालत अबा,
जर की हालत अभी। अब इसमें ये कहाँ से आ गया, वाओ अलिफ या, ये कहाँ से आ गया? द ओरिजिनल वर्ड वाज अबुन, असल में तो अबुन अभी होता जो है, पेपर ठीक है। उसके बाद आप उसका देख रहे हैं ये कॉलम है, देना माइक क्लोज कीजिए सर। उसके बाद एक कॉलम है गैर मुनसरिफ अस्मा। अब आप देख रहे हैं कि इब्राहिमो, इब्राहिमा, इब्राहिम, हिमा, यानी यहाँ पे इब्राहिमो, इब्राहिमा, फिर इब्राहिमा। हालांकि मैं इस वक्त जर की हालत की जीपीआई कर रही हूँ, फिर भी मैं इसको इब्राहिमा कह रही हूँ। लेकिन पीछे आपने देखा कि हमने यहाँ पे मुस्लिमिन कहा, इसको हम इब्राहिमी नहीं कह सकते। लैंग्वेज में ये कहीं पे भी इब्राहिमी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, यानी इसकी जर की हालत और इसकी नस्ब की हालत सेम है। क्यों? इसके कवायद हम पढ़ेंगे। इनको गैर मुनसरिफ अस्मा कहते हैं या ममनू मिन सर्फ कहते हैं। कुछ अस्मा मबनी होते हैं, जिसमें एक मिसाल हाजा की है। तो हाजा अगर अगर हालत रफ में है तब यूं यूज होगा, अगर ये हालत नस्ब में है तो टीपीआई तो बेशक मैं ये कर लूंगी, लेकिन मैं इसको बोलूंगी हाजा। और अगर ये हालत जर में है तो टीपीआई तो इसकी मैं ऐसे करूंगी हाजा, लेकिन बोलना फिर भी हाजा है। ये कभी भी हाजी वगैरह नहीं हो सकता, हाजू वगैरह नहीं हो सकता, ये हमेशा हाजा रहेगा। इसी तरह जाले का है, इसी तरह मन है, माँ है, और भी बहुत सारे अस्मा आएंगे जिनको मबनी अस्मा कहते हैं, जो कि अपनी हालत पर कायम रहते हैं, अपनी हालत को बदलते नहीं, चाहे वो रफा की हालत में इस्तेमाल हो, नसब की हालत में या जर की हालत में। बाय द वे, ये रफा नसब जर की हालत क्यों होती है? जुमले में इनका मकाम, इनका स्टेटस, पीछे आपने एक लफ्ज देखा था महल, महल कहते हैं इसको वैसे। तो यानी जो जो उस जो उसकी जगह होती है, अगर जुमले में वो फाइल है, मफूल है, या उससे पहले कोई हर्फ जर आ रहे हैं, इस टाइप के कुछ कवायद हम पढ़ेंगे। इसके अलावा एक है छुपा हुआ, इसको कहते हैं तकदीरी एराब। इसके इस लफ्ज के इसकी तकदीर में एक एराब होता है, रफा का एराब होता है, नसब का होता है, या जर का होता है। लेकिन ये नजर हमेशा हमें मूसा 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 के फॉर्म में आता है, मूसा मूसा मूसा, ठीक है। तो यानी अगर वो फाइल है तो हमने कहा था कि फाइल के ऊपर पेश होती है, तब भी ये मूसा ही रहेगा, ये मूसू नहीं बन सकता। हमने कहा था कि जो मफूल है उसके ऊपर जबर होती है, तो ये मूसा यूं नहीं हो सकता, ये ऐसे ही रहेगा, ये मूसा ही रहेगा। और जिसके पीछे कोई मिन या कुछ आ, जैसे हम कहते हैं कि मिन जाइदिन या ली जाइदिन, तो ये मूसिन नहीं हो सकता, ये फिर भी मूसा ही रहेगा। तो ये हो गया छुपा हुआ एराब, ये हो गया मबनी एराब, ये हो गया गैर मुंसरिफ वगैरह। तो ये सब चीजें आप QC5 में पढ़ने जा रहे हैं, और बिलीव मी, ये जितना कुछ आप पहले पढ़ चुके हैं ये उससे भी ज्यादा दिलचस्प, प्रैक्टिकल, आसान, और सचमुच जिसको कहते हैं कि रोज की तिलावत में, रोज के टेक्स्ट में आपको ये सब चीजें नजर आने वाली हैं, और आप बहुत ही इसको मुफीद पाएंगे। 4 किस्म के जुमले भी हमने सीखने हैं, हमने सीखना शुरू कर दिए थे QC4 में जुमला इस्मिया। अल्लाहु गफूरुन हमने सीखा था QC4 में जुमला इस्मिया। वैसे तो QC4 में हमने इसको बाकायदा तौर पे सीखा था, लेकिन हम तो QC1 से जुमले सीखते हैं, जुमले बना रहे हैं, जुमले देख रहे हैं। अब पीछे जाएंगे हम अपने कोर्सेज पे, अपनी बुक्स को खोलेंगे और उन पे जाके ये रूल्स अप्लाई करेंगे, तो देखेंगे कि हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इन्ना वाला जुमला सीखेंगे, काना वाला जुमला सीखेंगे। इन्ना के बाद जो इसम आएगा ना, वो अल्लाह, ये वाली फॉर्म होगी, अल्लाह नहीं आएगा, मरफू फॉर्म नहीं आएगी, रफा की हालत नहीं आएगी, नसब की हालत आएगी। लेकिन काना के बाद जो भी इसम आएगा वो रफा की हालत में होगा। अगेन उसके बाद जो इसम आएगा इन्ना के, यानी पहले के बाद जो सेकंड वाला आएगा उसने ऐसे होना है गफूरुन। लेकिन काना और इन्ना आपस में रिवर्स है कवायद के लिहाज से, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये गफूरन आया है, यानी कि इस तरह से इस्तेमाल हुआ है। अब लफ्ज वही है, गफूरुन मानी वही है, गफूरुन का मानी भी वही है, गफूरन का भी वही है, गफूरिन अगर इस्तेमाल हो तो उसका मानी भी वही है। लेकिन ये एराबी हालतें होती हैं, ये जुमले में उस लफ्ज का जो मकाम होता है उसके मुताबिक एंडिंग चेंज होती है। दिस एंडिंग एक्चुअली मैटर्स इन नहव। फिर हम सीखेंगे जुमला फेलिया, जिसमें हम खलक़ल्लाहुल अर्दा की मिसाल देख रहे हैं। खलका का मतलब होता है उसने पैदा किया, फिर किसने पैदा किया? अल्लाह ने पैदा किया। अल्लाह चूंकि यहाँ पे फाइल है तो इसलिए ये इस हालत में, हालत रफ में है। किस चीज को पैदा किया? अल अर्द, जमीन को पैदा किया। जमीन चूंकि वो चीज है जिसको पैदा किया गया, जिस यानी खलका का एक्शन जो है वो उसने क्या रिजल्ट
प्रोड्यूस किया कि उसने अल अर्दा को बनाया, तो लिहाजा इसको हमने नसब की हालत में इस तरह से शो करना है और ऐसे ही करना है। ये कभी हो नहीं सकता कि हम कहेंगे खलक़ल्लाह अल अर्दु, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। ऐसा ही होगा कि यहाँ पे पेश होगी और यहाँ पे ज़बर। इसको कहते हैं जुमला फेलिया। तो QC5 में आप ये 4 किस्म के जुमले पढ़ेंगे जो कि बहुत ही एक दिलचस्प टॉपिक है। जोड़ियों की जो बात हुई थी उसको बस टच कर लेते हैं, ये आखिरी बात है कि वो जो जोड़ी या पेयर या मुरक्कब की बात हुई थी, इनको मुरक्कबात भी कहते हैं, इनको अगर आप मुरक्कबात कहना चाहें तो, लेकिन कोर्स में जोड़ियां ही कहा जाएगा। तो एक है हरफ जर वाली जोड़ी यानी जार मजरूर की जोड़ी, एक है सिफा की हवाले से यानी मौसूफ व सिफा की जोड़ी, बैतुन कबीर, एक है इशारा, या आपने अस्माए इशारा पहले से पढ़ रखे हैं QC1 से। तो अगर हम कहें ज़ालिकल बैतु, तो ये इशारे की जोड़ी है, या मुशारुन इलाई और इशारा की जोड़ी है। और ये है बैतुल्लाही जिसमें ताल्लुक की जोड़ी कहा जाता है, या इजाफत की जोड़ी इसको कहा जाता है। तो ये जोड़ियां बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये पेयर्स, ये मुरक्कबात, ये कंपाउंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनको जुमले में रखा जाता है और जुमले को एक्सपेंड किया जाता है। ये था QC5 के बारे में कुछ छोटा सा ब्रीफ सा एक समझे इंट्रोडक्शन। इससे बढ़ के QC5 में आपको बहुत सी और चीजें मिलने वाली हैं, जस्ट आपको एक थोड़ा सा तारुफ दिए। तो आप QC5 बैच 33 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्टर कीजिए थ्रू द गिवन लिंक। अभी आपको दिखाते हैं, February 2 से स्टार्ट हो रहा है, एवरी फ्राइडे 6:30 ऑनवर्ड्स। ये QC5 का फ्लायर है जो आपसे भी शेयर किया जाएगा, इसके साथ ही ये लिंक भी अटैच्ड है। तो आपने जरूर रजिस्टर करना है। हमारे सारे QC4 के जो करंट स्टूडेंट्स हैं वो इसके थ्रू रजिस्टर करेंगे तो वो QC5 के ग्रुप में ऑटोमेटिकली शामिल हो जाएंगे। यानी हमें बाद में एंड तक मैसेज आ रहा होता है कि जी मुझे QC5 के ग्रुप में ऐड कर दें। ग्रुप में ऐड करने का आपको मैसेज नहीं करना पड़ेगा, आप इस लिंक के थ्रू आएंगे तो आप खुद ही ऐड हो जाएंगे। अगर आप एंड में भी हमें कहेंगे तो तब भी हमें आपको यही एडवाइस करना होगा कि आप जाइए लिंक से सबमिट करें फॉर्म को और फिर आप ग्रुप में आएंगे। तो प्लीज आप इस प्रोसेस को फॉलो करें। तो अब आ जाता है हमारा रिजल्ट। यहाँ तक आप लोगों ने अपने 2 कोर्सेज के बारे में कुछ तारुफ हासिल किया, कुछ कहना चाहेंगे आप, या रिजल्ट सुनने पे सब लोग फोकस करना चाहते हैं? QC3 बैच 71 कंसोलिडेटेड रिजल्ट। तो रिजल्ट हम परसेंटेजेस नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, आपके सामने लिखी हुई है। तो लिसनर्स एंड रिपीटर्स हमारे साथ कुछ लोग थे, सिस्टर सनिया तनवीर और शीरीन हक, ये दोनों लिसनर्स थे QC3 में। और वैसे लिसनर्स ने होमवर्क्स या क्विजेस नहीं करने होते, उन्होंने सिर्फ लिसन करना होता है, यानी कोर्स को कैजुअली या जैसे भी सीरियसली या जैसे भी उन्होंने सुनना है। लेकिन हमारी तरफ से ना कोई रिक्वायरमेंट थी और ना ही ऐसा होता है कि हम लिसनर्स को कोई सर्टिफिकेट इशू करते हैं। ऑल्दो रिजल्ट में वो जिस कैटेगरी में आ रहे हैं वो आप देख रहे हैं। अगर ये लोग कहेंगे इनको जरूरत होगी या कुछ होगा तो ये लोग हमसे प्राइवेटली बात कर सकते हैं। अदरवाइज सिस्टर शीरीन तो ऑलरेडी हमसे ले चुकी हैं, सर्टिफाई हो चुकी हैं, और सिस्टर सनिया से हम देखेंगे कि उनका क्या ख्याल है। डॉक्टर इम्तियाज भी हमारे साथ रिपीट कर रहे थे कोर्स को, फेरोजा सलामत और सबीला बीबी, ये लोग रिपीट कर रहे थे। तो इन लोगों के ग्रेड्स आप लोगों के सामने हैं और उनके खुद भी सामने हैं, वो अपने रिकॉर्ड के साथ मैच कर सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और जिस तरह डॉक्टर इम्तियाज हैं, अगर उनके पास पहले भी 100% का सर्टिफिकेट था, या सपोज चलें सबीला बीबी को ले लेते हैं, उनके इस वक्त 81 है, अगर उनके पास पहले ही कोई 90% का सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है क्योंकि उन्होंने रिपीट किया ना, तो फिर उनको हमसे इस मर्तबा सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो फिर आप हमसे रीच कर लें पर्सनली, तो देख लेंगे कि आप लोगों के सर्टिफिकेट्स हमें बनाने हैं या नहीं बनाने। तो बहरहाल आप सबकी कोशिशों में अल्लाह ताला बरकत दे, आप लोगों ने रिपीट किया और सब कुछ मजीद कोशिश की। मेरिट के ऊपर आती हैं सिस्टर इरम इमरान, शाजिया नास और शाजिया कोकब। माशाल्लाह बहुत अच्छी आप लोगों की कोशिश थी। और सिस्टर इरम भी ट्रैवल वगैरह कर रही थी, बिजी थी, कुछ मुश्किलात थी सबके साथ, कोई ना कोई, सभी ने फिर भी बहुत अच्छी कोशिश की कि अपने कामों को कंप्लीट किया। सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस की हमारी काफ़ी सारी स्लाइड्स हैं, काफ़ी सारी लाइन्स हैं। तो माशाल्लाह सबको बहुत मुबारक हो। सदफ नूरीन, नाहिद गजनफर, निसार अहमद, गुलाम अब्बास, उज़मा इरम, सोबिया इमरान, आप सबकी माशाल्लाह 90+ की परसेंटेज है।
آپ کے سامنے ایکسیلنس کا سرٹیفکیٹ آپ کو ملے گا. کوثر بانو, منیبہ فلزیب, عامر مسعود ملک, فائزہ ریاض الرحمان, سلمان احمد اور ضیاء ملک صاحب. ابھی اور بھی ہیں کچھ, شہر بانو فیضی, شازیہ رفیع, امبر نورین, سمیرہ اقبال, آمینہ شہزادی, رازیہ لیاقت, رضیہ ہیں یا راضیہ ہیں, سوری مجھے کنفرم نہیں ہے آپ کیا اسپیلنگ کس طرح سے بولتی ہیں اس نام کو, اور دعا نثار. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایکسیلنس کے سرٹیفکیٹس حاصل کیے, سب 90% سے ابو ہیں ماشاءاللہ, بہت اچھے گریڈز ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مزید کامیابیاں دے, مزید آپ کے شوق میں, علم میں, عمل میں اضافہ کرے. ان میں سے البتہ کچھ ایسے ہیں ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس جن کے گریڈز تو خیر بہت اچھے ہیں, سبھی کے بہت اچھے ہیں, لیکن کلاس میں سب لوگ موجود نہیں ہوتے تھے, یعنی کورس کو ریگولرلی اٹینڈ سب نے نہیں کیا. اسٹل چونکہ ہمارے پاس ان کا ریکارڈ پورا تھا, ہوم ورکس تھے, ورک بک تھی, کوئزز تھے, تو رزلٹ ان کا ماشاءاللہ سب کا بہت اچھا بن گیا ہے. لیکن کلاس میں آنا, اٹینڈنس کا ہونا, یہ ویسے اس کے ساتھ ایک ضروری ریکوائرمنٹ ہے کورس کو یعنی کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے. بہت سے لوگوں نے کلاس میں نہ آنے کی وجہ بھی نہیں بتائی کبھی, کچھ لوگوں نے وجہ بتائی ہے, وجہ شیئر کی اپنی. بہت سے لوگ رجسٹر ہوئے اور اس کے بعد بہت کم نظر آئے کلاس میں, اور چیزیں ان کی پوری ہو گئیں اور رزلٹ ان کا یوں بن گیا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس طرح سے وہ کوالٹی اچیو ہو جاتی ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ سب لوگ ریکارڈنگز بھی اویل کرتے رہے ہیں, بہت کم. جو کلاس میں آنے کا ٹائم نہیں نکال سکتے, بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ ریکارڈنگ کا ٹائم نکال سکیں. اس کے بارے میں دیکھیے کہ صرف آپ سرٹیفکیٹ لینا تو چلیں اپنی جگہ پہ ایک چیز ہوتی ہے, خوشی ہوتی ہے, اچیومنٹ ہوتی ہے, لیکن کورس کو بہت اچھی طرح سے لرن کرنے کی ضرورت ہے. یہ کورسز کافی ایڈوانس سب ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو آپ لوگ کوشش کریں کہ کلاسز میں آپ آئیں, اور ابھی بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے سرٹیفکیٹس بننے میں ہماری طرف سے, الفلاح کی طرف سے کچھ ایسی چیز ہو کہ کیونکہ ان کی اٹینڈنس نہیں ہے, بالکل بھی کلاس میں بہت کم آئے, کبھی نظر نہیں آئے, تو ان کو سرٹیفائی اس طرح سے کیا جائے یا ابھی تھوڑا سا کوئی کنڈیشن لگائی جائے. تو ریگولیرٹی از ویری امپورٹنٹ. پوزیشنس پہ آتے ہیں جی. ماشاءاللہ گفٹس دیکھ رہے ہیں آپ. عامر اقبال 98.1%, تھرڈ پوزیشن. حفصہ نواب 98.6, سیکنڈ پوزیشن. مصباح مرتضیٰ اور لبنہ حسان دونوں سسٹرز کے 99.4% ہیں, دونوں ہی فرسٹ پوزیشن پر ہیں. QC3 بیچ 71 کا یہ رزلٹ تھا. تو ماشاءاللہ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو جی. اور ان میں سے کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو نہ میں نے کبھی دیکھا نہ سنا, حفصہ نواب, اور اس میں بہت سے ایسے لوگ تھے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کسی ٹیچر کی سپرویژن میں یہ لوگ پڑھے تھے, تو انہوں نے کبھی لائیو کلاس وغیرہ اٹینڈ نہیں کی, یہ اپنی ٹیچر سے پڑھتے تھے آن سائٹ. بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس, آمینہ شہزادی بھی اس میں ہیں, سمیرہ اقبال بھی, اور مینی مور پیچھے بھی, دعا نثار بھی شاید انہیں میں شامل ہیں. تو بہرحال کچھ اسٹوڈنٹس ایکٹیو تھے جو اس مرتبہ ہی ہمارے ساتھ QC3 میں جوائن ان ہوئے تھے, اور انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھی پرفارمنس دکھائی. بلکہ ایک اپریسیشن کی سلائیڈ ہے کہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا ہماری گروپ ایکٹیویٹیز میں, جن کو میں نام لینا چاہوں گی, ان کو انکریج کرنے کے لیے کہ دوسروں کو بھی موٹیویشن دیتے رہے, وہ اپنا ٹائم نکال کے اسائنمنٹس سالو کرتے رہے, اور گروپ میں مختلف سوالات اٹھاتے تھے, ڈسکشن ہوتی تھی, ہیلدی ڈسکشن ہوتی تھی. عامر اقبال, ضیاء ملک, ناہید غضنفر, کوثر بانو, صوبیہ عمران, لبنہ حسان, شازیہ ناز, رازیہ لیاقت, مصباح مرتضیٰ اور ثانیہ تنویر. اگر کسی کا نام رہ گیا ہو, اگر کوئی کہیں کہ جی میں نے بھی گروپ میں پارٹیسپیٹ کیا تھا, آپ نے میرا نام نہیں لیا, تو مجھے بھی بتا دیں. یہ ہم نے پورے گروپ کے اوپر پوری نظر رکھی ہوئی تھی کہ کتنے لوگ ہیں جو ہماری اسائنمنٹس کو رسپونڈ کرتے ہیں. وہ اسائنمنٹس کے آپ کو اندازہ ہے کہ کس قدر محنت سے بنتی ہیں وہ اسائنمنٹس, بہت ہی اس کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے, بنانے کے لیے بھی اور پھر چیک کرنے کے لیے بھی. تو جن لوگوں نے ان کو سالو کیا, ظاہر ہے کہ انہوں نے ایکسٹرا پھر ایفرٹ بھی کی, اور انہوں نے لرننگ بھی اپنی یقیناً اس سے بہت بہتر کی, لیول اس سے انکریز ہوتا ہے ڈیفینیٹلی. اور ہمیں بھی اچھا لگا کہ انہوں نے ان سب چیزوں کو اکنالج کیا ہے. تو آپ سب کو اللہ تعالیٰ خیر و برکت دے, مزید آپ کے علم اور عمل میں اضافہ کرے.
यहाँ तक था QC3 बैच 71 का रिजल्ट। आ जाइए QC4 बैच 41 के रिजल्ट की तरफ। तो हमारी एक वैसे मजे की बात है कि सारे ही स्टूडेंट्स माशाल्लाह मेरिट और एक्सीलेंस भी होते हैं। हार्डली कभी ऐसा हुआ है कि इससे कम वाला सर्टिफिकेट यानी पार्टिसिपेशन का या कंपटीशन का मेरे किसी स्टूडेंट को मिल रहा हो। तो सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट लिया है फौजिया शाहिद, नबीला यास्मीन, हुदा नईम, मुसरत नदीम और शाजिया दीदी। इनमें से भी कुछ नबीला यास्मीन भी हैं। आई होप के नाम लेने से कोई ऐसा ना समझे कि किसी भी तरह से, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल एंड में कुछ काम अपना पूरा करके दिया। वो ठीक है, उनका कोर्स हो गया, उनकी परसेंटेज आ गई, लेकिन उन्होंने सीखा नहीं है उस तरह से। तो और भी कुछ लोग हैं, बहुत से लोग हैं इस तरह से। तो मतलब मैंने कभी सोचा नहीं है कि मैंने कभी कोई भी कोर्स जिंदगी में ऐसा किया हो, कोई भी डिग्री ऐसे की हो कि एंड में उसकी सारी चीजें पूरी करके दे दें। ये तो हमारे इस सिस्टम की का इतना वो है ना, लीनियंसी है कि हम हर एक को अकोमोडेट करते हैं और कोशिश करते हैं कि कोई भी किसी तरह से गिव अप ना करे, डिस्करेज ना हो, सब लोग आगे चलते रहें। लेकिन आगे जाने से पहले पीछे का भी कॉन्सेप्ट और हर चीज बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। तो आप लोग प्लीज, जिन लोगों को खुद भी अंदाजा होगा, हमसे बेहतर अंदाजा होगा कि अगर कुछ कमी रह गई है उनके कोर्स में, उनकी लर्निंग में, तो वो कोर्सेज को रिपीट लें, दोबारा से लें। सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस आ जाते हैं जिले हुमा, मरियम बीबी, आमिना रहमान, अरूज अनवर, फातिमा अतीक, सबीला बीबी। माशाल्लाह, मुबारक हो आप सबको। सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस अभी जारी हैं रुमाइसा बीबी, शीरीन हक, मुस्फिरा हनीफ, फातिमा नूर, सैयद मोहम्मद जहीर, जैनब अकबर, अरीबा कंवर। मजीद देखते हैं कितने रह गए अभी। ताहिर महमूद, एजाज अहमद, इकरा अवैस, अंजुम नाज, अब्दुल करीम, अंजुम कौसर। जो लोग शुरू से हमारे साथ हैं उनके लिए भी बहुत खुशी है। ये लोग हैं हमारे साथ तकरीबन, मेरे ख्याल बहुत से लोग हैं जो QC1 से साथ हैं, कुछ QC2 से साथ आए थे। जो लोग अभी हमें ज्वाइन हुए थे वो भी, उनके लिए भी इक्वली हम लोग खुश हैं कि उन्होंने इस कोर्स में इतना अच्छा सीखा और इतने अच्छे ग्रेड्स लिए। पोजीशंस देख लेते हैं। अनीजा महनाज बहुत अच्छी हमारी स्टूडेंट रही हैं शुरू से, उनकी 3rd पोजीशन है। फरहाना राहील बहुत एक्टिव थी माशाल्लाह, 2nd पोजीशन। और फायजा गजल 1st पोजीशन। और जो सिस्टर्स और ब्रदर्स तिलावत करते रहे उनके लिए भी स्पेशल एप्रिसिएशन है, जिसमें फायजा गजल भी हैं, सोबिया इमरान भी हैं, शाजिया रफ़ी भी हैं और निसार भाई भी हैं। और भी अगर किसी ने तिलावत की हो तो मुझे याद दिला। आई थिंक एक और सिस्टर भी थी, मुझे याद नहीं आ रही, तो अगर अभी मुझे कोई बता दे तो बहरहाल उन सबके लिए भी बहुत ही। शाजिया रफी। हाँ जी, मैंने नाम लिया था उनका लिया। तो जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, आप सबके अल्लाह ताला मजीद तिलावत में, आवाज़ में और फहम में, हर चीज़ में मजीद इजाफा करें और बरकत दे। एक्टिव पार्टिसिपेंट्स QC4 में कौन कौन से थे? फायजा गजल, शीरीन हक, फौजिया शाहिद, जिले हुमा, ताहिर महमूद, फरहाना राहील, अब्दुल करीम। ये वो लोग थे जो असाइनमेंट्स वगैरह बहुत ही शौक से करते होते थे, रेगुलरली करते थे मोस्ट ऑफ देम। और ये है कि क्वेश्चंस करते थे काफ़ी, जो चीज़ें सीख लेते थे कुरान में से, शेयर वगैरह करते थे, उससे लोगों का भी काफ़ी फ़ायदा होता है, जहन खुलता है, सब कुछ होता है। तो ये था हमारा QC4 बैच 41 का रिजल्ट। दोनों बैचेस का रिजल्ट कंप्लीट हुआ। अगर आप लोग कुछ कहना चाहें, स्टूडेंट्स कुछ फीडबैक देना चाहें तो यू वेलकम। अदरवाइज फिर, या किसी को कोई ऐसा पॉइंट हो कि रिजल्ट में कुछ उनको लग रहा है उनके रिकॉर्ड से मैच नहीं हो रहा या कुछ भी ऐसा, तो वो बता सकते हैं। फीडबैक से मतलब है कि आप इस कोर्स के बारे में फीडबैक देते हैं। ऐसी फीडबैक मैं नहीं कह रही कि आप यानी हमारे लिए कुछ कहें, आप इस कोर्स के लिए कहें, डॉक्टर साहब के लिए कुछ कहना चाहें, इस कोर्स से आपने कुछ वाकई सीखा, आपको फायदा हुआ कुरान फहमी में, कुछ इंप्रूवमेंट आपको क्या क्या लग रही है दूसरों की इंस्पिरेशन के लिए। सोबिया इमरान सबसे पहले कुछ बात करेंगी। जी सिस्टर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
مجھے تو اس کورس میں یقین کریں بہت ہی مزہ آیا. اس سے پہلے بھی میں نے کچھ کورس عربی گرامر کے لیے شروع کیے تھے، لیکن وہ کچھ ٹائم کے لیے تو میں نے چلائی، لیکن اس کے بعد آگے جیسے جیسے گیا تو میرے سر کے اوپر سے گزرتا گیا. لیکن اس میں ہر جو آنے والی کلاس تھی وہ زیادہ انٹرسٹنگ لگ رہی تھی مجھے، اور بہت مزے کے ایک ماحول میں، اچھے ماحول میں ہم نے بہت کچھ سیکھا. بس تھوڑی سی مجھے خود افسوس ہے اس بات پہ کہ مجھے کچھ ہیلتھ کا ایشو تھا، اور کچھ اس کے علاوہ مجھے پہلے بھی کچھ کورسز چل رہے تھے جس کی وجہ سے میں بھرپور توجہ نہیں دے سکی. تو انشاءاللہ میں ضرور ان کو ریپیٹ بھی کروں گی اور آگے بھی اس سلسلے کو جاری رکھوں گی. آپ سب کا، آپ سب سسٹرز کا اور ٹیچرز کا، اور خاص طور پہ الفلاح منزل کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمارے لیے اتنا آسان ایک گھر بیٹھ کے ہمیں یہ اپورچونٹی دی کہ ہم گھر بیٹھے بیٹھے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ جزائے خیر دی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن کثیرا فار یور فیڈ بیک، فار یور کائنڈ ورڈس. اور کوئی ناہید یا کوئی بات کرنا چاہ رہی ہیں، یا کچھ مجھے نظر نہیں آ رہے نام؟ جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں تو اس قدر احسان مند ہوں آپ کی اور الفلاح منزل ٹرسٹ والوں کی اور ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کی، کہ جس کی حد نہیں. بیکاز میں آپ سے بہت دور ایک تو بیٹھی ہوئی ہوں، اور نارملی جب آپ کی کلاس ہوتی ہے تو اس کے درمیان ہی میری فجر کی نماز بھی ہو رہی ہوتی ہے. اور اس دفعہ تو یہ ہوا کہ میری ون آف مائی آنٹس، جو کہ میری امی کی طرح تھی، میری مدر کی طرح تھی، وہ بہت بیمار ہوئی. میں ان کی ٹیک کیئر بھی کر رہی تھی. دین شی ڈائڈ. تو اس کی وجہ سے تھوڑا بہت میرا اثر بھی پڑا. لیکن جو سب سے اچھی بات ہے نا، ایک تو آپ پڑھاتی بہت ہی اچھی طرح ہے، ماشاءاللہ، اس کا بھی کمال ہے اس کا، جزاک اللہ خیر. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو آپ ریکارڈنگ دے دیتی تھی نا، اس سے بہت ہیلپ ہوتی تھی. اور سسٹر رقصہ کی تو میں اتنی احسان مند ہوں کہ وہ اتنی زبردست اسائنمنٹس جو بناتی ہیں نا، آپ دونوں ہی، آپ لوگ سب مل کے جو بھی بناتے ہیں، لیکن وہ اسائنمنٹس ریئل ریسرچ ہے. یہ تو ایسے ہے جیسے کہ کوئی پی ایچ ڈی کی طرف پڑھ رہے ہیں ہم لوگ، اس ٹائپ کی چیز ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ بہت زیادہ سمجھ آنے لگی ہے، کیونکہ میں سورہ کہف جب پڑھتی ہوں نا جمعے کو، تو تب پتہ چلتا ہے کہ کتنا زیادہ آپ لوگوں نے ہمیں سکھا دیا ہے. اور اس کا احسان تو آپ کو ہر وقت دعاؤں میں بھی یاد رکھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح ہمت دے، اور ہمیں بھی ہمت دے کہ ہم آپ سے سیکھیں. بہت بہت شکریہ. بہت زبردست پروگرام ہے، اور بہت ہی اچھا طریقہ ہے پڑھانے کا، کہ ہم اتنی دور بیٹھ کے بھی آپ سے سب کچھ سیکھ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. سب اللہ تعالیٰ کی کرم جزاک اللہ. نوازی، یقیناً. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیرن کثیرا فار یور کائنڈ ریمارکس اینڈ such acknowledgement and encouragement and appreciation. الحمدللہ، no doubt positive feedback بھی ہمیں بہت انرجی دیتی. لیکن اگر کوئی اور بھی بات کوئی کہنا چاہیں، کوثر بانو کہنا چاہ رہی ہیں سسٹر. جی سسٹر، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سسٹر. بہت بہت خوشی ہے. اتنی خوش ہوں میں کہ میں اب بس کچھ بتا ہی نہیں سکتی. الحمدللہ الحمدللہ ساری مصروفیت کے ساتھ جو ہے یہ میرے 2 کورس چل رہے تھے. میں نے QC2 سے پہلے QC1 میں کوئی صحیح طریقے سے رجسٹریشن نہیں ہو سکی تھی، تو پھر میرا سرٹیفکیٹ نہیں بنا تھا. وہ میں نے QC1 بھی کیا ہے، اس کا یہ 19 جنوری کو امتحان دیا تھا میں نے. اور آپ کے ساتھ بھی، اور یہ دونوں کورس میرے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، اس لیے شاید میں اس طرح سے فوکس بھی نہیں کر سکی. ساتھ میں میری شفٹنگ چل رہی تھی. تو بس اللہ کا بہت لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک جگہ اور بھی ہم کلاس لیتے ہیں، وہاں ہم نے پورا قرآن ختم کیا الحمدللہ. لیکن اب جتنی سمجھ آنا شروع ہوئی ہے نا، کہ گردانیں صحیح طریقے سے ہمیں آنا شروع ہوئی ہیں، اور ساری چیزیں ہمیں سمجھ آنا شروع ہوئی ہیں. الحمدللہ الحمدللہ آپ لوگوں کی محنت، اور وہ بھی آپ لوگ اتنا ٹائم دیتے ہیں اور فری اور ساری چیزیں، بہت بہت سب کا شکریہ. اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ کہ جس نے ہمیں توفیق دی اور اس طرف ہمیں لے کر آئی. بالکل صحیح ہے. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرن کثیرا. ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کا ہی احسان ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی مدد ہے جس کے ساتھ یہ سب کچھ چل رہا ہے. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ سسٹر کوثر. سسٹر شازیہ بھی کچھ کہیں گی؟ شازی کو کورس اچھا لگا آپ کو سسٹر؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وبرکاتہ. جی میم میں یہی کہنا چاہ رہی تھی
کہ میں اتنا زیادہ ٹائم تو نہیں دے پائی کورس کو، کیونکہ میرا اور حدیث کورس کر رہی تھی میں، اس طرف زیادہ ٹائم لگ جاتا تھا، اتنا اسائنمنٹس وغیرہ میں نے نہیں کی. لیکن پھر بھی الحمدللہ آپ لوگوں کے پڑھانے کا انداز بہت اچھا ہے. یہ تب ہمیں پتہ چلتا ہے جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. جی ماشاءاللہ کافی حد تک یعنی کہ جب تلاوت کرتے ہیں ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ کون سا سیکھا ہے کیا ہے. تو اس وقت پڑھتے وقت پھر احساس ہوتا ہے کہ دعائیں نکلتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح استقامت دے، اور بہت اچھے طریقے سے جس طرح آپ لوگ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اجر عظیم دے سب آمین. ممبرس کو. آمین. اور انشاءاللہ میں ریپیٹ کروں گی یہ تاکہ اچھے سے کر سکوں یہ دوبارہ. بالکل بالکل، بہت یہ تو میں شکریہ. سب کو کہوں گی کہ جب بھی کر سکیں. ایون میں سمجھتی ہوں کہ سارے ایکسیلنٹ اسٹوڈنٹس کو بھی کورسز کو ریپیٹ لینا چاہیے. یہ وہ بات ہے، یہ وہ چیز ہے جو میں نے کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یعنی ریپیٹ کرنے سے، دہرانے سے بہت فرق پڑتا ہے. ہر مرتبہ کچھ نئی باتیں کھلتی ہیں، ذہن کی کچھ گرہیں کھلتی ہیں، اور آپ کسی کے ساتھ کسی گروپ میں بھی ضرور اگر ہیلپ کر سکیں، والنٹیئر کر سکیں، اس سے بھی بہت آپ کو ٹیچنگ سے اور ہر چیز سے بہت فائدہ ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ ضرور، آپ سب لوگ کوشش کریں کہ کورسز کو دوبارہ لیتے رہیں. تھینک یو سو مچ سسٹر انشاءاللہ. شازیہ. بات کر لیجیے شمال ہمارے ساتھ. ایک بات پوچھنا تھا جی جی کہ اگر یہ ریپیٹ کریں گے دوبارہ تو پھر یہ ورک بکس جو ہے یہ دوبارہ سے دوسری منگوانی پڑے گی یا پھر ویسے آن لائن ہی اس پہ ہی کر دیں جی، وہ گوگل پہ؟ فارم میں آپ دیکھ لیجیے، تو فارم میں آپشنز دی ہوئی ہیں کہ اگر تو آپ نے ریپیٹ کرنا ہے ٹو اپ گریڈ یور گریڈس، تو پھر آپ سب چیزیں دوبارہ سے کریں گے. اگر آپ نے ریپیٹ کرنا ہے جسٹ ٹو لسن، تو پھر آپ کچھ ہمیں نہیں سبمٹ کریں گے. انہیں چیزوں کے ساتھ جسٹ آپ نے لسننگ ہی کرنی ہوگی نا. تو وہ آپ فارم میں ذرا آپشن دیکھ لیجیے گا. اگر کوئی بات پوچھنی ہو تو پھر آپ ہم سے رابطہ کر لیجیے. ٹھیک ہے، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ کورس دوبارہ ریپیٹ آپ کروا رہی ہیں یا کوئی اور ریپیٹ کروائے گا؟ کیونکہ میرا بھی پلان ہے کہ اس طرح میں کچھ کلاسیں مس کر دی تھی اس دفعہ میں. جی جی، سسٹر ارم بات کریے ہمارے ساتھ. جی آپ نے جی QC3 کیا نا آپ نے ابھی؟ جی. میں دوسرا یہ تھا کہ آپ کا ٹائم یہاں USA میں بہت ارلی مارننگ ہوتا ہے، تو جی وہ تھوڑا سا نا سستی ہو گئی مجھ سے. لیکن میں کچھ ٹریولنگ بھی کافی کی ہے، تو میرے نا 1-2 کلاسز مس ہو گئی تھی، تو وہ میں اسی طرح نہیں کر سکی. کیونکہ میں نے پہلے 2 جو کورس کیے تھے وہ میں سر کاشف کے ساتھ کیے تھے اور میں نے 98% لیا تھا. تھرڈ میں ذرا میں تھوڑی سی لیزی ہو گئی، تو اب میرا موڈ ہے کہ اس کو ریپیٹ کروں میں نا. جی ٹھیک ہے. QC3 کا کورس آپ کو کہیں نہ کہیں سے مل جائے گا، آپ ذرا تلاش کیجیے گا. انشاءاللہ کورسز ہوتے رہتے ہیں مختلف جگہوں پہ. ٹھیک ہے، ٹائمنگس اچھا ٹھیک ہے، مطلب آپ نہیں کروا رہی؟ جی میں ابھی 4 اور 5 کروا رہی ہوں، ساتھ میں ایک عربک کا کورس کروا رہی ہوں. تو 3 آپ کو کہیں نہ کہیں سے مل. چلیں تھینک یو. اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن آئی تو پلیز ضرور شیئر کیجیے گا. ٹھیک ہے سسٹر، اکثر نوٹ کر لیں. QC3 کی کوئی انفو سسٹر ارم کے ساتھ ہم شیئر کر لیں. تھینک جی یو. ٹھیک ہے. میں بھی ایک QC4 کب سے شروع ہو رہا ہے، وہ میرا نیٹ تھوڑا سا ویک ہے تو مجھے سمجھ نہیں آئی. جی ابھی گروپ میں انفارمیشن آپ سے شیئر کر لیتے ہیں. QC4 اور QC5 دونوں ہی شروع ہو رہے ہیں. 4 ہمارا شروع ہو رہا ہے 5 فروری سے. 5 فروری اچھا 5 منڈے. جی ٹھیک ہے، 5 فروری سے. ٹھیک ہے. ہاں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، تھینک یو سو مچ سسٹر ارم. سسٹر فائزہ غزل بھی کچھ کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم فرسٹ السلام. آف آل میم جزاک اللہ خیرن کثیرہ. آپ ہمارے جتنے استاد ہیں، آپ ہیں ظاہر QC3 QC4 کے لیے آپ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عظیم عطا کرے. اور سسٹر اقصیٰ، ناٹ ٹو فورگیٹ، نیور ٹو فورگیٹ، بہت سپورٹیو ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ان کو بہت برکتیں عطا کرے دونوں جہانوں میں، انکلوڈنگ آل دا انٹائر ٹیم آف الفلاح منزل. میم جہاں تک آپ نے کورس کا فیڈ بیک مانگا تو اٹس این امیزنگ کورس. کیونکہ جب ہم کلاس لے رہے ہوتے ہیں تو شاید اس وقت اتنا سمجھ نہیں آتا، لیکن جب ہم اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں نا، مطلب اپنی ڈیلی کی تلاوت میں یا جو اور کورسز بھی چل رہے ہوتے ہیں، تو پھر بہت مزہ آتا ہے. بہت بہت ریئلسٹک اور بہت مطلب بہت کمپریہنسو، بہت آسان جو مطلب کورس کا نام ہے ایکچولی اٹ سوٹس اٹ، کہ بہت آسان طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر عظیم دے، پوری الفلاح منزل کے پورے اسٹاف کو انکلوڈنگ سر ارشد اقبال صاحب، سب کو بہت 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 اجر عظیم عطا فرمائے. آمین. کیونکہ یہ ہمارے لیے ایسا ہے کہ جیسے اگر ہم، جیسے ابھی شاید کسی سسٹر نے کہا کہ میں
कोई और तरीके से कोर्सेज कर रही थी और फिर मैं कुछ लेवल्स बाद में मुझे छोड़ने पड़े बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टी। मतलब ठीक है, जी कुरान बहुत सारे कोर्सेज चल रहे होते हैं और ऐसा नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि वो इतना डिफिकल्ट लेवल पे चले जाते हैं, मुश्किल अल्फाज होते हैं। जी अब जी जैसे ये हथौड़े और छुरी वाला हमने पढ़ा इस दफा मैम, जी सो मतलब इट इज क्वाइट इजियर टू रिमेम्बर द कंसेप्ट्स जी एंड अप्लाई देम, और बाद में जब आप अपनी डेली की तिलावतों में अप्लाई करते हैं तो फिर आपको प्रैक्टिस के साथ वो हो ही जाता है, फिर वो अच्छे से आ जाती है, वो बात जहन में रह जाती है फिर सही कहा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मैम ये तो कोर्स का फीडबैक हो गया। और इस दफा एक खास खुशी ये भी है, वो लास्ट टाइम वो आपकी वो जब रिजल्ट अनाउंसमेंट थी तो सर जाहिद से एक सिस्टर ने कहा था, शायद सिस्टर इकरा ओवैस थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि बड़ा दुख हो रहा है कि एक मार्क कट गया। तो वो जो दुख मुझे भी लास्ट टाइम था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसको भी केटर करा दिया अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। मुझे बहुत मैम आपका बहुत जज़ाकल्लाह पूरी टीम का। और अगर आप कहेंगी तो हम थोड़ी सी तिलावत कर सकते हैं इफ यू गाइस डोंट माइंड एंड इफ देयर इज जी इनफ जी टाइम। जी जी ठीक है, आप करें तिलावत। श्योर। ठीक है मैम, हम लोग करते हैं सूरतुल आला की तिलावत। क्या अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सब्बिह इस्म रब्बिकल आला, अल्लज़ी खलक़ फसव्वा, वल्लज़ी क़द्दर फहदा, والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، صدق الله العظيم। جزاك الله خيرا كثيرا। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। आसान थी। बारकल्लाहु फीकी। सिस्टर फाइजा ने माशाल्लाह तिलावत की और बहुत अच्छी फीडबैक भी दी कोर्स के बारे में। अगर कोई और बात नहीं करना चाह रहा, सिस्टर शीरिन आपका माइक हमेशा हर कोर्स में हर वक्त ओपन क्यों रहता है? तो बात भी करें ना, कोई पार्टिसिपेट भी करें। और कुछ हमारे जी ऐसे मैं भी अस्सलाम students वालेकुम। हैं जी जिन्होंने अस्सलाम आज वालेकुम। तक कभी कोई बात नहीं की, अगर आज वो भी फॉर चेंज बात कर लें तो दे आर ऑल्सो वेलकम। जी सिस्टर शीरिन। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं भी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और ये कि मैंने इस कोर्स में बहुत ज़्यादा सीखा आप लोगों के साथ, और बस आप लोग के लिए बस दुआएं हैं हमारे पास। जज़ाकल्लाह खैरा। जज़ाकल्लाह खैर। सिस्टर शीरिन बहुत ही एक्टिव है हमारी सिस्टर, मेरे साथ अरेबिक कोर्स में भी हैं, QC3 हर कोर्स जो मैं पढ़ाती हूँ उसमें रिपीट भी करती हैं, नए कोर्सेज में भी आती हैं। बहुत कीन लर्नर है माशाल्लाह, बहुत कीन लर्नर है। US से है ना आप सिस्टर मेरे ख्याल है, तो जी आपका भी जी टाइम हाँ अर्ली मॉर्निंग का टाइम सब कुछ और जी किस हाँ। मैनेज आप लोग करते हैं सब है। अल्लाह ताला आप लोगों को नहीं बहुत तो बहुत ये टाइम सूट करता है, तो हाँ फजर के लिए मेरे लिए हाँ कोई सुकून दिक्कत का नहीं। टाइम बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अल्लाह ताला आपको खैर बरकत दे, जी कबूल करे आपको। जज़ाकल्लाह जी। आमीन। आमिर मलिक साहब की तरफ से भी कोई बात है वो भी ले लेते हैं। जी आमिर मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो मैडम बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छा कोर्स करवाया। मेरा पहला कोर्स था आपके साथ, पहले मैंने QC1 2 काशिफ साहब के साथ किया, और 3 के लिए जो मैंने काफ़ी मुख्तलिफ टीचर्स के साथ कोशिश की, लेकिन मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा हमारा टाइट था इधर। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार
میں کمپلیٹ کرنے میں کامیاب ہوا ہوں آپ کے ساتھ. اور ابھی میں نے جیسے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ الحمدللہ ٹریننگ بھی میری کمپلیٹ ہوئی ہے, میری بھی, عبدالحرم کی بھی. تو الحمدللہ ہماری دونوں کی کمپلیٹ ہوئی ہے وہاں سے. تو اب انشاءاللہ پڑھائیں گے تو مزید سمجھ آئے گی, کیونکہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو جب ہم سکھاتے ہیں تو تب زیادہ سمجھ آتی ہے. تو انشاءاللہ آپ کی ٹیم کے ساتھ بھی ان ٹچ رہیں گے, اور آپ کے ساتھ بھی, اور انشاءاللہ آگے QC4 کا بھی ارادہ ہے آپ کا اور آپ کی ساری ٹیم کا, جنہوں نے آپ کا ڈسکشن گروپ بھی چلایا اور انہوں نے ہر طرح کی ہیلپ جو ہے وہ ہم دیکھتے رہے ہیں. تو کلاسز تو 50% ہی میں نے لی ہیں, باقی ریکارڈنگ کے اوپر ہی جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ سارا سیکھا ہے. تو بہت بہت شکریہ آپ کا, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ جزا دے, اور آپ بہت ہی محنت سے اور بہت ہی زیادہ کین ایفرٹ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کورس کرواتی ہیں. میرا پہلا ایکسپیرینس تھا آپ کے ساتھ. بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ خیر کثیرہ. بس عامر ملک آپ کی طرف سے یہ تھا کہ آپ لائیو کلاسز میں نہیں آتے تھے, تو لائیو کلاس میں آنا ویسے بہت بڑا سمجھیں کہ یعنی بہت ڈفرینس ہوتا ہے لائیو کلاس میں آنا اور ریکارڈنگس کو اویل کرنا. تو ضرور کوشش کیا کریں کسی بھی طرح سے اس ٹائم میں کوئی اور کام نہ رکھیں, ہفتے میں ایک کلاس ہوتی ہے نا. باقی یہ کہ آپ پڑھائیں گے انشاءاللہ تو ضرور اس سے مزید لرننگ ہوگی, لیکن کوشش کریں کہ کسی گروپ میں آپ ساتھ ساتھ کام بھی کریں, تو اس سے بھی ریویژن ہوتی رہتی ہے اور سب کچھ مزید انہینس ہوتا رہتا ہے ہمارا نالج اور ایوری تھنگ نا. تو بہت سے لوگوں کے ساتھ مجھے یہی ہے کہ ان کے گریڈس کافی اچھے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن وہ کلاس میں نظر نہیں آئے, یا پارٹیسپیٹ بالکل نہیں کیا, یا گروپ میں کوئی بات نہیں کی, ٹیچر کے ساتھ کبھی کوئی انہوں نے لیزون نہیں رکھا, کوئی کانٹیکٹ نہیں. تو تھوڑا سا ہیومن کانٹیکٹ بھی ضروری ہوتا ہے. ہوتا یہ کہ آن لائن سسٹم ہو گیا نا, تو بٹن آن کیا تو ایک روبوٹک ٹیچر ہیں یا کوئی پرسن ہیں, بس وہ بول رہے ہیں نا, ہم نے ان کو اویل کیا, جو وہ نالج دے رہے ہیں ہم نے اس کے نوٹس بنائے, لکھا, ہم نے ایگزام دیا, دیٹس اٹ نا. تو ٹیچر بھی تھوڑا مطلب بہت مشکل ہے ٹیچر کے لیے بھی اس طرح سے نا. تو کچھ نہ کچھ اندازہ ہونا چاہیے کہ کیا واقعی آپ لوگوں کو, یا آخری دن کچھ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو فائدہ ہوا. تھرو آؤٹ دا کورس بعض اوقات ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں کیا وہ کہیں کسی جگہ پہ بھی کچھ اس کا کچھ یعنی لوگوں کو مل رہا ہے بینیفٹ, یا کوئی ڈفرینس میک ہو رہا ہے. تو تھوڑا اس چیز کے لیے بھی کوشش آپ لوگ کریں, میں تو انکریج کرتی ہوں. جی سسٹر ثانیہ تنویر. تھینک یو بردر عامر ملک. ثانیہ تنویر بھی کچھ کہیں گے سسٹر؟ جی سسٹر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں سب سے پہلے حقیقت جو ہے نا آپ کا تو بہت شکریہ ادا کروں گی, کیونکہ ہماری جو بھی آج سیکھ کر یہاں پہ آئے ہیں تو یہ صرف آپ کی ہی محنت, اور اس طرح سے آپ کے بعد وہ تو نالج ان کے ساتھ پہلے بھی کنیکٹ ہو گئی ہیں, تو وہ ماشاء اللہ ایٹ ٹائم ایک ساتھ کافی سارے کورسز میں ہیں اور سب کو ہی وہ ٹائم دے رہے ہیں. ماشاء اللہ تعالیٰ ان کو اور جو ہے ان کی محنت میں اضافہ کرے. اور اس کے بعد کسی بھی ٹیم کا شکریہ الفلاحی کاری, اور اس کے علاوہ آگے آپ کے ساتھ مان کرنے کسی کو جزاک اللہ سسٹر. آپ کی آواز تھوڑی سی مجھے کلیئر نہیں آئی تھی, لیکن آپ نے یہی کہا کہ آپ کو اس کورس سے فائدہ ہوا. تو آپ نے ریپیٹ کیا ہے یہ کورس میرے خیال ہے, اور QC4 بھی شاید آپ کر رہی ہوں کہیں سے, تو ضرور آپ کنٹینیو کریں کورسز کو, آگے ضرور لے کے چلیں. گیپس آتے رہتے ہیں کبھی کبھار, کسی کے ساتھ کچھ مصروفیت آ جاتی ہے کچھ ہے, لیکن کورسز کا سلسلہ جاری ہی رکھنا ہے. یعنی میرا خیال ہے اب کسی کا دل بھی نہیں چاہے گا کہ QC 1 2 3 کر لیا تو 4 نہ کریں, یا 4 تک کر لیا تو 5 نہ کریں. اب خود ہی سب لوگ کیوریس پہ ہوتے ہیں کہ انشاءاللہ آگے کیا آ رہا ہے, ہم وہ بھی سیکھیں, اور ہم بھی آپ کو ایک اس کا گلمپس دے دیتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ سیکھنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ ہر چیز آپ کے پریکٹیکل اپلیکیشن میں آتی رہے گی. اگر اور کسی کی طرف سے کوئی بات نہیں ہے تو سسٹر اقسم آگے کا میں بھی بہت شکریہ ادا کروں. ان کے لیے دعائیں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے, خیر و برکت دے, اور میں تو کہتی ہوں اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے بچائیں. ماشاء اللہ اتنے ایکٹیو یہ بچے ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں, اور بہت ساری جگہوں پہ یہ خدمت کر رہے ہیں, سب کچھ ہے ماشاء اللہ. اور اس ایج میں ایک اسٹوڈنٹ کہ اپنے بہت سے کام, اپنے بہت سے شوق, اپنے بہت ساری ڈسٹریکشنس بھی ہوتی ہیں نا, ہو سکتی ہیں نا, نارمل سی بات. لیکن یہ دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو اس چیز پہ یوں لگا دیا. یہ QC 1 سے میرے ساتھ ہیں, اور یہ یعنی میرے ساتھ اس طرح ہے کہ یعنی ہر چیز یاد کروانا مجھے
ये इतनी बड़ी जिस तरह नेमत है ना कि अब सिस्टर ये कर लेते हैं, अब ये कर लेते हैं, मतलब स्टूडेंट्स के साथ, टीचर के साथ, मेरा सोशल मीडिया के ऊपर जितना कंटेंट होता है वो ये बना रही होती हैं, इवन मुझे याद दिला रही होती हैं कि आज ये लगाएंगे पोस्ट, आज ऐसे करें, ये वाली असाइनमेंट जानी है, इस ग्रुप में ये, इस ग्रुप में ये। हर तरह से वो खुद चाहती हैं कि वो हर काम को सीखें, वो खुद चाहती हैं कि उनको नए से नए काम दिए जाएं। वरना तो होता है नहीं कि कोई हो जाता है कि नहीं मेरे पास अभी बहुत काम है, मैं मजीद नहीं मैं बहुत अगर कोशिश भी करूं कि उनको कम बर्डन मिले या कुछ इस तरह से, लेकिन वो इंसिस्ट करती हैं, वो इंसिस्ट करती हैं कि आप मुझे दें, आप मुझे बताएं, ये काम मैं करूं, मैं करके आपके साथ मैंने भी सीखना है और मैं आपकी हेल्प करूं। और हर वक्त उनको ये ख्याल होता है कि सिस्टर आपके ऊपर काम बहुत है, आपके ऊपर बहुत काम है, ये मुझे दे दें, ये मुझे दे दें। अभी भी उनके एग्जाम्स हो रहे हैं और वो अभी 2 घंटे से हमारे साथ बैठी हुई हैं, उनके एग्जाम है, सुबह भी उनका एग्जाम है, तो आप लोग उनके एग्जाम के लिए दुआ भी करें और मैं तो हर वक्त उनके लिए दुआ करती हूँ और हम सबके लिए बहुत बड़ी सपोर्ट है। यकीनन ये सब अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से होता है कि अल्लाह ताला हमें अच्छे माविन देते हैं और इस काम में उनका हिस्सा भी डल रहा है सबका, यानी सब मिलजुल के जब कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो जिस तरह टीम की बात करें थे तो अब हमारी टीम इतनी है, मैं हूँ और सिस्टर अक्सर, दैट्स इट। इतने ही लोग हैं हम जो इन कोर्सेज को लेके चल रहे हैं। 3 कोर्सेज हम इस वक्त पढ़ा रहे हैं, सब कुछ है। और इन कोर्सेज में जैसे अरबिक के कोर्स में अक्सर मेरे साथ स्टूडेंट भी हैं और टीचर भी हैं, यानी कि हैं तो वो स्टूडेंट उसी दिन वो लेसन सीख लेती हैं, उसी दिन वो लोगों का काम भी चेक कर। आप इससे अंदाजा लगाएं कि कितनी वो कीन लर्नर है माशाल्लाह, किस कदर उनको मोहब्बत है अरबी से, दीन से, कुरान से और अपनी टीचर से और अपने स्टूडेंट से, हर एक से। और उनको होता है कि बहुत गिविंग है माशा, बहुत गिविंग है। तो अल्लाह ताला इनको और इनके वालिदैन को दुनिया और आखिरत की खुशियां, भलाइयां, इज्जत अता फरमाएं। यकीनन ये अपने वालिदैन के लिए बहुत बड़ा सदका जारी है और हम सब के लिए बहुत बड़ी नेमत है। सिस्टर अक्सा, आप भी कुछ कहना चाहें अपने स्टूडेंट्स के हवाले से या कोर्स के हवाले से, तो आप भी जरूर बात करें थोड़ी सी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह, आपने इतना कुछ मेरे बारे में कहा, बाकी सब स्टूडेंट्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो मतलब अल्लाह ताला की एक नेमत ही है जो जिसने हमें इस बेहतरीन सफ़र के लिए चुना, आपको, मुझे, बाकी सबको, कि हम इस सफ़र को हमने शुरू किया और अब सीखने सिखाने के दोनों काम एक साथ कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने ये जो सब कुछ सीखा तो अपनी सबसे प्यारी टीचर जो इन्हीं से सीखा। ये अगर मुझसे आप पूछें कि मेरा कोई आइडियल हो तो वो मैं इन्हीं का ही कहूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शुरू से इनके साथ हूँ QC1 से और इन्हीं से हमेशा हर चीज़ सीखी और तभी मुझे शौक भी होता है मैं हर नई चीज़ सीखूं। मैं देखती हूँ जो चीज़ इन्होंने नई सीखी है मैं वो मेरी कोशिश होती है कि मुझे भी ये जल्दी से जल्दी ये चीज़ आ जाए। तो जब हमारे पास इतने अच्छे टीचर हों तो फिर हमें और किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो सही बात बहुत है। शुक्रिया आपका। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी वजह से आज मैं जो कुछ भी हूँ तो आपकी बदौलत ही हूँ। बाकी मेरा अगर देखा जाए तो अपना कोई इतना बड़ा नहीं है। अगर आप जैसे मुझे टीचर ना मिलता तो शायद मैं ये चीज़ ना कर पाती। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। यकीनन आपकी अपनी मेहनत, आपकी लगन, आपकी तवज्जो, मतलब आपको देखिए ना कुरान के साथ इस स्टेज पे, इस एज में इतना लगाव हो जाना सब कुछ, और आप यकीन करिए इतनी बड़ी ब्लेसिंग है। बहुत से लोग अब इस वक्त पूछे ना तो इस चीज को कितना मिस करते होंगे ना कि हम उस वक्त ये काम करते जब हम यंग थे, या होता है ना। सही तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो अल्लाह की बहुत बड़ी करम नवाजी, आपके वालिदैन की दुआएं हैं और हम सबकी दुआएं तो आपके साथ ही रहेंगी। और मेरे लिए जो कुछ उन्होंने कहा बस वो ये म्यूचुअल होता है ना, वो हम इकट्ठे रह गए, इन्होंने मुझसे पढ़ा, मैंने मतलब हम तो ऑनलाइन होते हैं, देखते भी नहीं एक दूसरे को, तो एक एसोसिएशन बन जाती है और सिंसेरिटी, इखलास, मोहब्बत, ये सब कुछ जो है ना वो वैसे फील होती है। तो ये चीज़ ऐसी है ना, अंदाजा होता है कि वो कितनी रिस्पेक्ट करती हैं और कितना सब कुछ हर एक का वो कितनी केयर करती हैं, तो इस तरह से एक बॉन्ड बन जाते हैं। तो अल्लाह ताला का एहसान है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मज़ीद अल्लाह ताला तौफीकात में इजाफा करे, खैर बरकत दे आप सबके
नए कोर्सेज में भी हम इसी तरह से साथ होंगे, सिस्टर अक्सा भी हमारे साथ होंगी, इंशाल्लाह मोस्ट ऑफ यू विल बी विद अस। बहुत से लोगों ने चैट बॉक्स में बहुत अच्छी अच्छी बातें की, शुक्रिया अदा किया इम्तियाज साहब ने। और मैं अब देख नहीं रही, इस वक्त मेरे सामने नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों ने वहाँ पे भी एजाज साहब ने, मिसबा मुर्तज़ा ने, और सिस्टर अक्सा के लिए, हमारे लिए, हमारे कोर्स के लिए सबने अपनी दुआएं और सब कुछ भेजी। उन सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह हम यही कह सकते हैं एक दूसरे को। और सबसे बड़ी जो हमारे लिए सबसे बड़ा जो रिटर्न है, तोहफा है, एक्नॉलेजमेंट है, वो यही है कि आप लोग हमारे साथ मजीद कंटिन्यू करें। यानी हमारे साथ से मतलब है इस कोर्स को, इस सीरीज को। किसी को टाइम सूट नहीं कर रहा, कोई और वजह है, तो आप किसी और स्लॉट को, किसी और टीचर को एक्सप्लोर करें और ज़रूर आप कोर्सेज को कंटिन्यू करें, ठीक है। तो यही मैं आप लोगों के लिए कहना चाह रही थी। सोबिया, इमरान, सब लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह आज के सेशन को ख़त्म करते हैं। और अक्सा मजीद कुछ कहना भी चाह रही हैं? जी सिस्टर अक्सा। अच्छा, वो सिस्टर उज़मा कह रही हैं कि उन्होंने रिजल्ट नहीं देखा, तो उन्हें बता दें कि ग्रुप में इंशाल्लाह स्लाइड शेयर कर दी जाएंगी। उन्होंने, मेरे ख्याल है किसी सिस्टर ने शायद पूछा, उज़मा ने पूछा कि ब्रेकअप भी शेयर करेंगे, तो हम ब्रेकअप इंडिविजुअली भी शेयर कर देंगे, है ना सिस्टर अक्सा? वो कर लेंगे ना हम लोग, अगर जी इंशाल्लाह। हाँ जी वो भी जी कर लेंगे। जी और इंशाल्लाह। बाकी ग्रुप में इस आज के प्रोग्राम की पीडीएफ वगैरह भी आ जाएगी, उससे भी आप लोग देख लेंगे। हमने इस चीज को ना उस तरह से नहीं रखा कि किसी का रिजल्ट किसी से कोई सीक्रेट या कुछ ऐसे, इसकी जरूरत नहीं है ना, बिल्कुल। बस जी सही कह रहे हैं। सबने इकट्ठे पढ़ा है, सब एक दूसरे के वेल विशर्स हैं। कोई ये तो नहीं कह सही रहा किसके कम आए, नहीं किसके ज्यादा आए। जिनके ज्यादा आए आप इंस्पायर हो नहीं उनकी तरह जी मजीद सही नेक्स्ट टाइम, ठीक है। जिनके कम आए जी तो ज्यादा वाले उनकी हेल्प करें ना, किसी चीज में उनको जी जरूरत है, कुछ हेल्प करें, इंस्पायर करें, मोटिवेट करें, सपोर्ट करें। तो ये मकसद है ना इन सही चीजों का। तो हम जी सब हाँ मिलते ही चल रहे हैं, बिल्कुल हम सही को इसी तरह से पॉजिटिव स्पिरिट में ही लेते हैं, जी दैट्स गुड। ठीक है जी। तो अगर आप लोग इजाजत दें तो आज के सेशन को हम खत्म कर लेते हैं। और आखिरी स्लाइड भी जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा मैम, जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाह फिद दुनिया वल आखिरह। जज़ाकल्लाह खैरन शुक्रिया, कसीरा, बहुत जबरदस्त, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ऑनलाइन अल्लाह सेरेमनी थी ना, हाफिज। तो आप लोगों के लिए ऑनलाइन चॉकलेट्स, ऑनलाइन फ्लावर्स, ओके थैंक यू जज़ाकल्लाह ठीक है। थैंक जज़ाकल्लाह। यू तो जो फॉर लोग ऑल मिलना दिस। चाहें अपने टीचर से, अभी हमारे साथ आई हुई थी एक दो सिस्टर्स यहाँ पे ट्रेनिंग पे भी आई हुई थी, तो मैंने उन्हें कहा था आप लोग जरूर मिलने का प्लान बनाया करें जब आप आए इस्लामाबाद, टीचर्स के साथ मिलने इंशाल्लाह मैम, इंशाल्लाह जरूर प्रोग्राम जरूर इंशाल्लाह बनाएं। कभी आना हुआ तो इंशाल्लाह आपसे इंशाल्लाह। मिलेंगे। थैंक यू सो जी मच। खुदा थैंक हाफिज। यू। टेक केयर। अस्सलाम हमारी वालेकुम। तरफ से बहुत सारी कैंडी आपके लिए। अच्छा, जज़ाकल्लाह जी इला लिक़ाई मा अस्सलामा, till we meet next time in our new courses. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa इंशाल्लाह वालेकुम barakatuh. सलाम So much जज़ाकल्लाह खैर। everyone for your patience, for your participation in today's event. ओके आई लव यू। खैरन कसीरा व माशाअल्लाह। अहसनुल जज़ा फिद दारैन। आमीन आमीन आमीन। आमीन, बारकल्लाह फिद दुनिया वल आखिरह। बारकल्लाहु फीकुम। रहिए, खुश रहिए।